पढ़ के आए हैं उसको, पढ़ के आए हैं ना? आप कैसे सवेरे बैठे थे यार? मन है ठीक है, उबासी उबासी मत लेना यार, लेकिन आप सवेरे ही आपका इतना उबासी था 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, फिर दोपहर का टाइम हो गया है, और थोड़ा सा लेवल भी सवेरे वाले से बढ़ जाएगा इसका। क्या? क्योंकि लेवल भी बढ़ जाएगा ना, अभी सवेरे तो बेसिक चल रहा है, ये थोड़ा एडवांस चल रहा है, तो लेवल भी बढ़ेगा, गर्मी भी बढ़ेगा। तो कहीं ऐसा नहीं कि सवेरे तो उबासी ही चल रहा था, यहाँ सो ही गए हो। थोड़ा सा कंट्रोल करना। कौन सा एग्जाम का तैयारी कर रहे हो? सहायक शिक्षक। टेट उट निकल गया है? कल वाला निकला कि पुराना निकला है? कल भी निकल गया, चलिए अच्छी बात है। कल निकाले टेट कि नहीं निकाले आप? सब निकाल दिए हो क्या? अच्छा, बोनस वोनस दे दिया है क्या? रायपुर में कल क्लास रहा था, ऐसे ही पैक थी रायपुर की क्लास भी, जिससे पूछो शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करने वाले बच्चे बैठे थे। अब टेट का रिजल्ट आया अचानक से, क्लास लेते लेते अचानक से टेट का रिजल्ट आया, तो मैं 2 मिनट ब्रेक देके बैठा था, फोन खोला तो टेट का रिजल्ट आ गया है। इधर पूछा तो वो सब चेक भी करके बैठ गए हैं वो, और मेरे को पता भी नहीं था कि ये लोग चेक करके बैठे हैं। जिससे पूछा 92, 93, 95, 85, 80, जिससे भी पूछू, चाहे पेपर सेकंड हो चाहे पेपर फर्स्ट हो, 95, 92, 80, 85। मेरे को एक बार के लिए तो लगा कहीं बोनस वोनस तो नहीं दे दिया है, क्योंकि पेपर दे करके जितना रोना गाना मचा था, रिजल्ट में थोड़ा कम हो गया है लग रहा है मेरे को। कुछ बच्चों का नहीं निकला है, मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे नहीं भी निकाल पाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे निकाल दिए, थोड़ा उम्मीद से ज्यादा निकाल दिए हैं। तुक्का उक्का ज्यादा लग गया क्या? कि मारे थे सर तुक्का 30 ठो में, 40 ठो में, लग गया सर 15 ठो तुक्का। लग गया क्या किसी का? ईमानदारी से बताओ किसका तुक्का लगा है? बढ़िया, ईमानदारी होना चाहिए भाई। लगा है तो लगा है, लगा है, लगा है ना? 20-25 तो क्वेश्चन तुक्का से सही हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है 20-25, 20-25 तो हो गया है क्या? नहीं हुआ क्या? ठीक है, मतलब सब आपकी मेहनत का ही है, मेहनत का ही है, तुक्का से कुछ नहीं होता है भाई। तुक्का मारने के पीछे भी कला होनी चाहिए, तो सब मेहनत का ही है आप लोग का। आप भी दिए थे क्या टेट? इस बार दिए थे कि नहीं दिए थे? नहीं दिए थे, देना था। चलो अच्छी बात है, जिनका नहीं निकला है थोड़ा सीटेट के रिजल्ट का वेट कर लीजिए। सीटेट भी अभी तो वैलिड है, राजपत्र में लिखा था सीटेट भी वैलिड रहेगा। जिनका कल का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है वो सीटेट का वेट कर लीजिए, सीटेट भी निकल गया तो भी चल जाएगा। पुराने अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी चलेंगे। चलिए देखते हैं, तैयारी करते रहिए अब शिक्षक भर्ती का बढ़िया लग करके। अब वेट मत करो यार नोटिफिकेशन का, सिलेबस का, स्ट्रक्चर का, करते रहो, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि ये लोग देंगे। एक 8-1.5 महीना में तो उम्मीद मेरे को नहीं लग रहा कि ये लोग देंगे। 10-12 बच्चे गए थे, तो सामने जो रिसेप्शन में लड़की बैठती वहां व्यापम ऑफिस में, बता रहे थे मेरे को, रायपुर वाले गए थे 10-12 बच्चे, मेरे बोलने से ही गए थे। तो एग्जाम कंट्रोलर तो मिला ही नहीं उनसे, हिमांशु अग्रवाल जो है एग्जाम कंट्रोलर, वो मिला ही नहीं उनसे। मीटिंग में है, मीटिंग में है कर करके 2.5 घंटे बैठे रहे ये लोग बेचारे, फिर वापिस आ गए। और जो रिसेप्शन में लड़की बैठती है वहां पे, लड़की एक तो है बैठती है रिसेप्शन में, हम लोग भी 2-3 बार गए हैं तो मिले हैं उससे। उसका क्या कहना है, क्या नया है, क्यों आए हो आप लोग, एग्जाम अक्टूबर में है तो जारी होगा 1 महीना पहले विज्ञापन, बोलती है। काहे के आ गए हो, पता नहीं है क्या कि 1 महीना पहले ही विज्ञापन जारी होता है, 1 महीना पहले ही नोटिफिकेशन आता है फॉर्म भरने के लिए, अभी से काहे आ गए हो, अभी से कहाँ जारी कर पाएंगे ये लोग? उसको पता ही नहीं है कि किस चीज की मांग कर रहे हैं, व्यापम में बैठी है वो लड़की वो। भाई बताओ तो साइंस का पद है कि नहीं है? बताओ तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा? कहीं इधर लगे पड़े हैं गणित वाले, गणित 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 गणित, उधर पिछले बार वाले को उठा के दे दिया, लो भाई पिछले बार का स्ट्रक्चर ही दे दिया ये लोग, पिछले बार वाला स्ट्रक्चर ही। और पिछले बार का जो स्ट्रक्चर था, 150 प्रश्नों में 15 प्रश्न गणित का, 15 प्रश्न विज्ञान का। फर्स्ट ईयर वाले तो नहीं बैठेंगे, लास्ट ईयर वाले तो समझ में आता है। लास्ट ईयर वाले तो, पिछले बार तो लास्ट ईयर वालों को अप्लाई किया था ना, पिछले बार किया था ना लास्ट ईयर वालों को। तो अक्टूबर में अगर लास्ट ईयर है आपका उस टाइम पे, तो पिछले बार तो अप्लाई किया था, पिछले बार तो सब बैठे थे। एसएससी लेगा,
अरे इस साल कोई दिक्कत नहीं आएगा, इस साल जो है वो एग्जाम जैसा है वैसा चलेगा, कोई भी ले क्या करना है, कोई भी करे। अब नाम बदल करके मैं ही पढ़ाऊँ आपको तो क्या दिक्कत है? हाँ वही होगा, मैं अपना नाम बदल करके आ जाऊँ यहाँ कल के दिन तो आप थोड़ी बोलोगे नहीं यार उसी नाम का आदमी चाहिए मेरे को। हाँ बस कोई भी ले, एग्जाम होगा अक्टूबर में ही, बस वो हो सकता है व्यापम का नाम जो है वो बदल जाए, नाम बदलेगा। इस साल के एग्जाम्स में फर्क नहीं पड़ने वाला, तैयारी करते रहिए, शिक्षक भर्ती वाले लगे रहिए तैयारी में। इस साल जो एग्जाम्स हैं वो तो होंगे ही, अक्टूबर में शिक्षक भर्ती होगा ही, नवंबर में जो शेड्यूल है उसमें होगा ही, तैयारी करते रहिए। अब जो है आपके पास उतना पढ़ लीजिए, सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान को पढ़ते रहिए, गणित वाले गणित को पढ़ते रहिए। वर्ग 2 के लिए, वर्ग 3 वालों को तो क्लियर ही है कि क्या आने वाला है, वर्ग 3 वालों को तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि वर्ग 3 जो दे रहे हैं उनको तो पता ही है कि 150 को 100 में कन्वर्ट कर दिया है, वही पढ़ना है, सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ईवीएस, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, तो पता है उनको कहां से कितने प्रश्न आएंगे। वर्ग 2 वालों को समस्या है, तो गणित वाले गणित पढ़ते रहिए, सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान पढ़ते रहिए। साइंस वाले अब देखो क्या पढ़ना है आप लोग को, साइंस वाले थोड़ा कॉमन तैयारी करते रहिए, ताकि उधर नहीं तो कहीं और सही, कहीं और नहीं तो उधर सही, ऐसा थोड़ा मामला दोनों साइड झुका रहे आपका। ये आया तो उसको पकड़ सकते हैं, नहीं आया तो दूसरे एग्जाम को भी देख सकते हैं, ऐसा स्थिति रहे आपका। ऐसा ना रहे कि एक ही साइड झुकाव है और ये नहीं आया तो फिर कहीं की नहीं रहे अपन, ऐसा ना रहे। साइंस वाले वर्ग 2 के लिए थोड़ा पढ़ते रहिए, लग करके मेहनत करिए, पोस्ट लेना है तो। देखिए जो पढ़ाया था समय और कार्य का सेक्शन पूरा पता है ना, वो तो जो अटेंड किए थे क्लास उन्हीं को समझ में आएगा, बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा समझ में उन्हीं को आएगा जो क्लास पिछले वीक का अटेंड किए थे। ऐसा घूमते फिरते बैठेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एडवांस चैप्टर्स हैं ये। समय और कार्य, पाइप और टंकी का पूरा बेस पिछले वीक पढ़ाया था, उसी को आगे बढ़ाऊंगा। आज प्रैक्टिस शीट भी दिलवाऊंगा आप लोग को, 2 घंटे पूरा क्लास लूंगा, अभी मैं 2:30 पौने 3 तक क्लास खींचूंगा, तो 2-2.5 घंटे पूरा क्लास लूंगा, तो प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगा आज। लेकिन उससे पहले काफी कुछ और सीखना है अपन को। जैसे एक सेगमेंट इसमें कौन सा आता है, जितना पढ़ा है उसका यूज करूंगा मैं अभी, देखना याद है ना, वो काम को कितना लेते हैं, एलसीएम, याद है, काम को एलसीएम के बराबर लेते हैं अपन। 10 दिन में एक काम खत्म करता है ए, 15 दिन में एक काम खत्म करता है बी, तो अपन काम को एक नहीं लेंगे, अपन काम को कितना लेंगे, 30। याद है ये सब चीजें, तो काम को अपन एलसीएम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि फिर आगे वो डिवाइड होने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ये सारी बातें समझाया था। चलिए इसके आगे देखिए, फिर मजदूरी बांटने वाले कुछ प्रश्न पहले देखते हैं, ये पूरा एक अलग सेगमेंट है। मजदूरी बांटने वाले प्रश्न, ये वाले भी आते हैं प्रश्न, ये पूरा एक अलग सेगमेंट है, लेकिन जो पढ़ाया था अभी तक उसका उपयोग तो करूंगा ही मैं। मजदूरी बांटने वाले प्रश्न आएंगे, 2-3 सेगमेंट बचे हैं, अलग अलग सेगमेंट है तीनों, वो खत्म करेंगे तब जाके प्रैक्टिस शीट बनेगा आपसे। अच्छा प्रैक्टिस शीट है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा टफ भी है प्रैक्टिस शीट, तो उसको ट्राई करना घर जाके। आज 2 घंटे का क्लास पहले देख लो अच्छी से। मजदूरी बांटने वाले कुछ प्रश्न आएंगे। अब मजदूरी बांटने वाले प्रश्नों को बताने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर मैं इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछूं कि 50 रुपए को ए और बी में 3:2 में बांटना है, बांट पाएंगे? 50 रुपए को ए और बी में 3:2 में बांटने बोलूं तो बांट देंगे ना? कितना मिलेगा, ए को 30 और बी को कितना मिलेगा, 20। इसमें तो दिक्कत नहीं आएगा। तो 50 रुपए को ए और बी में 3:2 में बांटने बोलूं तो ए को 30 मिलेगा और बी को 20 मिलेगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। कैसे बांटेंगे, याद बात है? सीधे बोलो, ये 50 क्या है, टोटल, टोटल मतलब कितने का वैल्यू, 5 यूनिट्स का वैल्यू कितना है, 50। अब 5 यूनिट्स का वैल्यू है 50, तो 5 यूनिट्स का वैल्यू अगर 50 है तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा। ये सब याद बात है ना यार? ये 50, 3 और 2 5, 5 इकाइयों का मान है 50। 5 के ना बोल के 5 यूनिट्स बोल सकते हैं, तो 5 यूनिट्स। देखो अनुपात से सीधे सीधे तो मैं बता नहीं सकता कि ए को कितना बी को कितना, केवल अनुपात से आप ए और बी का वैल्यू बता पाएंगे क्या, नहीं। तो आप मान लेते हैं कि ए को कितना इकाई, 3 इकाई, और बी को कितना इकाई, 2 इकाई, या ए को 3 के और बी को 2 के, तो मैं 3 के और 2 के ना बोल के 3 यूनिट्स और 2 यूनिट्स बोल रहा हूं।
तो ये 50 क्या है, 5 यूनिट्स का वैल्यू कितना है 50, तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू कितना 10, 1 का वैल्यू 10 तो 3 का वैल्यू कितना 30 और 2 का वैल्यू कितना 20, बन जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है, बांट पाएंगे ना इस प्रकार से। 1 का वैल्यू मिला तो जितने का पूछेगा उतने का बता सकते हैं अपन, जैसे 1 संतरे का मूल्य आपको दे दूं मैं, जितने का पूछूं उतने का बता देंगे। 1 संतरे का मूल्य मैं बोला 6, तो बताओ 10 का मूल्य कितना, तो आप क्या बोलेंगे 10 इंटू 6। 15 का मूल्य कितना 15 इंटू 6। 25 का मूल्य कितना 25 इंटू 6। तो वही चीज हो रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 का वैल्यू मिल गया तो जितने का वैल्यू पूछेगा उतने का वैल्यू बता सकते हैं आप। इसके अलावा अनुपात को लेकर कुछ और बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अनुपात के प्रत्येक पद को समान संख्या से आवश्यकता पड़ने पर गुणा कर सकते हैं आप। जैसे मेरे को आवश्यकता पड़ी दोनों को 5 से गुणा करने की, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बदला हुआ रूप क्या आ जाएगा 15:10। तो अनुपात के प्रत्येक पद को आवश्यकता पड़ने पर समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो मैं दोनों को आवश्यकता पड़ी 5 से गुणा करने की, तो करके क्या लिख दिया 15:10 लिख दिया। अच्छा, आवश्यकता पड़ने पर अनुपात के प्रत्येक पद को समान संख्या से भाग भी दे सकते हैं, तो 5:10 का सरलतम रूप क्या बनेगा 1:2, दोनों को 5 से भाग दे दिया। जैसे 12, 15, 18, 21, तो 12, 15, 18, 21 का सरलतम रूप क्या होगा 4, 5, 6, 7। तो अनुपात के पदों को हमेशा सरलतम रूप में ही लिखा जाता है। सरलतम रूप में लिखने के लिए प्रत्येक पद को समान संख्या से भाग दे देना, अगर भाग जा रहा है तो 5:10 का सरलतम रूप क्या 1:2। 12, 15, 18, 21 का सरलतम रूप क्या होगा 4, 5, 6, 7। तो अनुपात के पदों को हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। अनुपात के पदों को हमेशा सरलतम रूप में लिखने का आदत डालेंगे आप। ये डिस्ट्रीब्यूशन हर प्रश्न में आएगा। अगले 4-5 प्रश्न जो मैं मजदूरी वाले कराऊंगा उस प्रश्न में ये डिस्ट्रीब्यूशन तो आएगा ही, पैसा को मजदूरों में बांटना पड़ेगा आपको। तो रेशियो में आपको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। ये बार बार आवश्यकता पड़ेगी, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। इसमें हर प्रश्न में इसका यूज करूंगा, इसीलिए पहले ही समझा दे रहा हूं। इस चैप्टर के ये जानकारी में अगर देखा जाए तो ये थोड़ी अलग जानकारी की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। समय कार्य पाइप टंकी में मैं रेशियो का अभी थोड़ा सा बेसिक यूज करूंगा और वो बेसिक ऐसा कुछ होगा, बन जाएगा। चलो, मजदूरी बांटने वाले प्रश्न को देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना अभी लाइन से प्रश्न कराऊंगा जो पूछे गए हैं। चलो देखो, जैसे मान लो मैं बोला ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। कोई काम है, समझ आ रहा है, उस काम को ए 10 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों ने मिलकर काम खत्म किया। दोनों ने मिलकर काम खत्म किया। दोनों ने मिलकर काम खत्म किया। दोनों ने मिलकर काम खत्म किया का मतलब समझ आ रहा है। जैसे काम मेरे को एक दीवार बनाने का है, दोनों मिलकर के काम चालू किए और दोनों मिलकर के ही काम को खत्म किए हैं। दोनों ने मिलकर काम खत्म किया और 1,000 रुपए का भुगतान प्राप्त किया। और 1,000 रुपए का भुगतान और 1,000 रुपए का भुगतान प्राप्त किया। समझ आ रहा है, 1,000 रुपए का भुगतान प्राप्त किया। अब जो 1,000 रुपए का भुगतान इन्होंने प्राप्त किया है, इसमें ए का हिस्सा और बी का हिस्सा अपन को निकालना है। एकदम बेसिक प्रश्न, समझ आ रहा है, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ये आपको क्षमता बता रहा है, ए का क्षमता, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में। दोनों ने मिलकर काम खत्म किया। दोनों ने मिलकर काम खत्म किया का मतलब दोनों काम को एक साथ चालू किए और एक साथ खत्म भी कर दिए। और 1,000 रुपया इनको मिला है, 1,000 रुपए का भुगतान मालिक ने इनको किया। तो बोल रहा है कि 1,000 में ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा। अब मेरे को ये बताओ कि पैसा ज्यादा किसको मिलना चाहिए। इतनी जानकारी के बेसिस पे मेरे को ये बताओ कि पैसा ज्यादा किसको मिलना चाहिए। पैसा ज्यादा किसको मिलना चाहिए। इतनी जानकारी जो बोर्ड में लिखी है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए और मेरे को ये बताइए कितनी जानकारी के बेसिस पे पैसा ज्यादा किसको मिलना चाहिए, ए को कि बी को। क्यों ए को ज्यादा मिलना चाहिए, क्या बोले।
कि बी को ज्यादा मिलेगा, ए को, ठीक। जो ऐसा बोल रहा है ना कि ए ज्यादा दिन तक काम कर रहा है, या जो ऐसा बोल रहा है कि बी ज्यादा दिन तक काम कर रहा है, तो ये कारण तो एकदम गलत है। पहली बात, दोनों मिलकर के काम को खत्म किए, मतलब दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं। पहली बात तो ये समझ आ रहा है, दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए। ध्यान से समझना, दो ठो यहाँ पे ट्विस्ट आता है, बस दो ठो कंसेप्ट को सीख गए तो खत्म हो जाएगा काम। पहली बात जो आप लोग बोल रहे हैं कुछ बच्चे की ए ज्यादा दिन काम किया तो ए को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, कि बी ज्यादा दिन काम किया तो बी को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो मैं तो पहली बात ये बोलना चाहूंगा आप लोग को कि दोनों बराबर दिन के लिए काम किए हैं। इसमें दिन वाली तो बात ही नहीं है कि ज्यादा दिन कौन काम किया। अरे दोनों ने मिलकर काम चालू किया, इस दीवार को बनवाना था मेरे को, ए और बी मिलकर काम चालू किए और खत्म किए काम को, मतलब जितना दिन ए काम किया उतना ही दिन बी काम किया। चलिए उत्तर बताइए ना, चलिए उत्तर बताइए। मैं आपसे प्रश्न ये पूछता हूं कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? और ये तो निकालना जानते हैं ना, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? दोनों ने मिलकर काम खत्म किया। चलिए मैं पूछता हूं आपसे कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 6 दिन में। ये तो जानता है निकालने, जानते नहीं निकालने। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो आप याद करो, रिवाइज करो थोड़ा सा। काम को कितना मान लो? 30 मान लो, याद है ये सब ना? काम को मान लो 30, 30 दीवार बनाने का काम है। 30 क्यों माना? 10 और 15 से डिवाइड हो जाए ऐसा डेटा माना मैं। तो काम को कितना माना? 30। 30 दीवार बनाने का काम है। इस 30 दीवार के काम को ए कितना दिन में खत्म करता है? 10 दिन में। और बी कितना दिन में खत्म करता है? 15 दिन में। अब ए 10 दिन में बनाता है कितना दीवार? 30। तो एक दिन में कितना बनाएगा? 3। यहां पर जो लिखते हैं डेटा, ये क्या होता है? एक दिन का काम। बी 15 दिन में 30 दीवार, तो एक दिन में कितना? 2। तो यहाँ पे एक दिन का काम लिख रहा हूं मैं, ए का एक दिन का काम, और ये क्या है? बी का एक दिन का काम। समझ आ रहा है? अब दोनों से मिलवाकर काम खत्म कराना है, तो मैंने क्या बताया था? जिससे काम खत्म कराना है उसका एक दिन का काम लिख के बैठ जाओ। याद आ रहा है? मुझे काम किससे खत्म करवाना है? ए और बी दोनों से मिला करके। तो ए और बी दोनों का मिला करके एक दिन का काम लिख के बैठ जाओ। तो दोनों का मिला करके एक दिन का काम कितना है? 5। करवाना कितना है? 30। तो क्या पढ़े थे? 30/5। कितना दिन लगेगा? 6 दिन। ये पढ़े अपन, मैं पढ़ा चुका हूं यार पिछले वीक। इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये नहीं पता तो फिर बहुत दिक्कत है आपके साथ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्लासेस एडवांस मैथ चल रहा है, ये रेगुलर करेंगे तो ही समझ में आएगा। ये सारी कहानी एक एक पॉइंट बताया हो, क्यों डिवाइड करते हैं, क्या है, कैसा है, ये तो एकदम फराटे से ऐसे खत्म होना चाहिए था कि सब 10 और 15 का एलसीएम 30, काम को 30 माना, 3 और 2, एक दिन में कितना? 5। करवाना कितना है? 30। 30/5 यानी 6। ये समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? ए भी कितना दिन काम किया? 6 दिन। और बी भी कितना दिन काम किया? 6 दिन। तो यहाँ पे जो लोग बोल रहे थे ना कि ए ज्यादा दिन काम किया तो उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, कि बी ज्यादा दिन काम किया तो उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो ये तो सरासर गलत है। दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं। ए कितना दिन के लिए काम किया है? 6। और बी भी कितने दिन के लिए काम किया है? 6। इसका मतलब दिन तो मैटर करेगा ही नहीं। पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करने में दिन तो मैटर करेगा ही नहीं कि ये ज्यादा दिन काम किया, ये कम दिन। अगर ज्यादा दिन कम दिन होता तब दिन मैटर करता। यहां पर दिन मैटर नहीं करेगा क्योंकि दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं। आप भी 6 दिन काम किए, मैं भी 6 दिन काम किया, तो ज्यादा दिन ना आपका है ना ज्यादा दिन मेरा है। तो दिन के हिसाब से तो पैसा यहां पर नहीं बटेगा, यहां पर पैसा बटेगा क्षमता के हिसाब से। यहां पर क्षमता के हिसाब से आगे जाके क्षमता और दिन दोनों मैटर करेंगे। लेकिन यहां पर दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए तो ये दिन मैटर नहीं करेगा। यहां पर मैटर करेगा क्या? क्षमता। यहां पर मैटर करेगा क्षमता, और इसी को क्या बोलते हैं? क्षमता। ये देखिए, ये क्षमता है, ये क्षमता है, इसी को क्षमता बोल रहा हूं मैं। क्षमता का मतलब क्या? क्षमता का मतलब एक दिन में आप कितना काम करते हो, एक दिन में मैं कितना करता हूं, वो अपन की क्या है? क्षमता। आप एक दिन में 10 बुक पढ़ लेते हैं, मैं एक दिन में 5 बुक पढ़ रहा हूं, तो ये आपकी क्षमता और मेरी क्षमता को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं, ये निकालना नहीं था आपको, ये मैं आपको बस रिवाइज कराने के लिए निकाल के बैठा हूं। आपको समझना ये था कि दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं, वो प्रश्न में लिखा हुआ है। दोनों ने मिलकर काम खत्म किया, दोनों ने मिलकर काम खत्म किया, मतलब जितना दिन ए काम किया उतना ही दिन बी काम किया है। इसका मतलब कोई ज्यादा दिन कोई कम दिन के लिए काम नहीं किया है, मतलब वो दिन तो मैटर नहीं करेगा, दिन तो मैटर नहीं करेगा।
यहां पर केवल मैटर क्या करेगा, क्षमता। समझ आ रहा है? आगे जाके अगले प्रश्न में करूंगा मैं, देखना। ए 4 दिन काम किया, बी 8 दिन काम किया, ऐसा हो जाएगा। तो वहां पर दिन भी मैटर करेगा ना, केवल क्षमता मैटर नहीं करेगा, वहां पर दिन भी मैटर करेगा। यहां पर चूंकि दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं, तो यहां पर दिन मैटर नहीं करेगा, यहां पर केवल क्षमता मैटर करेगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करते, तो ऐसे प्रश्नों में आप ऐसा प्रोसीजर फॉलो करते, किसी काम को 10 दिन में, किसी काम को 15 दिन में। तो काम को यहाँ पे कितना मानते, 30, दोनों का एलसीएम। काम को क्या मानते, 30। इस 30 काम को ए कितना दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में। 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना, 3। बी 30 काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में। 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना, 2। ये है ए का क्षमता और ये है बी का क्षमता। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो ये है रेशियो उनकी क्षमताओं का। इसी रेशियो के आधार पे आप क्या करेंगे, 1000 रुपया को बांट देंगे। समझ पा रहे हैं? इसी रेशियो के आधार पे आप 1000 रुपया को बांट दीजिए। केवल मैटर क्या करेगा, क्षमता मैटर करेगा। ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जाके चेंजेस बहुत सारा आएगा। पीएससी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कराऊंगा उसको। तो यहां पर केवल और केवल क्षमता के बेसिस पे पैसा बटेगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं। दोनों कितना कितना दिन के लिए काम किए, 6-6। तो अगर आप मान लो 3 में 6 का गुणा कर भी दिए और 2 में 6 का गुणा कर भी दिए, तो रेशियो में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। कितना बनेगा ये, 18-12। मतलब सरलतम रूप वापस से क्या होगा, 3:2। तो दोनों जब बराबर बराबर दिन के लिए काम करेंगे, तो वो बराबर बराबर दिन वाला डेटा मल्टीप्लाई करने का कोई नीड नहीं है। क्योंकि आप सोचो 3:2 में पैसा बांटो या 18:12 में पैसा बांटो, बात एक ही है। 18:12 एक्चुअल में है क्या, 3:2 ही है। इसीलिए दोनों अगर बराबर बराबर दिन के लिए काम किए होते, देखो ना दिख भी रहा है, ए कितना काम किया 18 और बी कितना काम किया 12, तब जाके टोटल काम कितना खत्म हुआ 30। अरे समझ पा रहे हो ना? और डिटेल में दिख रहा है, सर ए कितना काम किया है 18 और बी कितना काम किया है 12, तब जाके टोटल 30 काम खत्म हुआ होगा। लेकिन मेरे को आवश्यकता नहीं है, चूंकि ए और बी 6-6 दिन के लिए बोला है, दोनों ने मिलकर काम खत्म किया, मतलब दोनों बराबर बराबर दिनों के लिए काम किए हैं। तो वो बराबर बराबर दिन का मल्टीप्लाई करने का कोई नीड मेरे को नहीं है। मैं सीधे क्षमताओं का डेटा देखूंगा, तो ए का क्षमता क्या है 3 और बी का क्षमता क्या है 2। 3:2 में मैं क्या करूंगा, 1000 को बांट दूंगा। जबरन का ये 6 निकालोगे, 6 का गुणा करोगे, 18-12 लिख के वापस कहां पहुंच जाओगे, 3-2 में। क्योंकि आप जानते हैं कि अनुपात के प्रत्येक पद को समान संख्या से गुणा या भाग कर सकता हूं मैं। तो आप अगर दोनों में 6-6 का गुणा किए हो, तो मैं 6-6 से भाग दे दूंगा। अल्टीमेटली रेशियो क्या पहुंचेगा, 3:2। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर पैसा जो बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा, 3:2 में। तो 1000 रुपया को 3:2 में बांट दीजिए। तो 1000 रुपया को मैं 3:2 में बांट पाऊंगा ए और बी में। ये बांटना बताया था अभी, क्या बोलेंगे, 3 और 2 कितना 5। 5 का वैल्यू कितना है 1000। 1000 को बांटना है ए और बी में, तो 5 का वैल्यू कितना 1000। तो यहां से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 1000/5 कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 200। 1 का वैल्यू अगर 200 हो गया तो बता दीजिए 3 का वैल्यू कितना 600 और 2 का वैल्यू कितना 400। तो ए को मिलेगा 600 और बी को मिलेगा 400। एकदम बेसिक क्वेश्चन, समझ आ रहा है? एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। यहां पर केवल इफिशियंसी के बेसिस पे पैसा बढ़ रहा है। समझ आई बात, क्या किया हूं, क्यों 6-6 का मल्टीप्लाई नहीं किया, समझ पा रहे हो ना? मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, तो काहे मल्टीप्लाई करें फिर। इसी प्रकार का जैसे साझा में पढ़ते हैं, पार्टनरशिप में, जैसे इसी का एक एग्जांपल और समझा रहा हूं, समझना, रिलेट करना थोड़ा सा। पार्टनरशिप जैसे जो चैप्टर है, पार्टनरशिप साझा बोलते हैं जिसको, पीएससी पूछता है, व्यापक में तो आता भी नहीं है। जैसे मान लो आप और मैं मिलके कोई व्यापार चला रहे हैं, आप और मैं मिलके पार्टनर्स हैं अपन, और कोई बिजनेस चला रहे हैं। तो उसके एंड में जो, साल के एंड में जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को बांटना है अपन दोनों में। अपन दोनों मिलके कोई व्यापार चालू किए हैं, साल के एंड में प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, मान लो 1 लाख रुपए को अपन दोनों में बांटना है। किस बेसिस पे बटेगा प्रॉफिट, आप कितना रुपया लगाए थे, मैं कितना रुपया लगाया था। क्षमता है, क्षमता ही तो है ना, आपकी कितने रुपए लगाने की क्षमता है और मेरी कितने रुपए लगाने की क्षमता है। तो आप कितना रुपए लगाए थे और मैं कितना रुपए लगाया था। एक तो ये हो गया आधार पैसा को बांटने का।
दूसरा आधार क्या होगा, आप कितने समय के लिए पैसा लगाए हो और मैं कितने समय के लिए पैसा लगाया हूं, ये भी तो आधार बनेगा ना। अब दोनों अगर 12-12 महीने के लिए पैसा लगाए हैं तो उस 12 का कोई मतलब है क्या, नहीं है। अगर दोनों समान समय के लिए पैसा लगाए हैं, आपका भी पैसा 12 महीने के लिए व्यापार में लगा है, मेरा पैसा भी 12 महीने के लिए व्यापार में लगा है, तो ये 12-12 का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है क्या, नहीं है। लेकिन आपका पैसा केवल 4 महीने के लिए व्यापार में है और मेरा पैसा 12 महीने के लिए व्यापार में है, तो इस बार मैं आपके पैसे में क्या करूंगा, 4 का गुना, और मेरे पैसे में क्या करूंगा, 12 का गुना। वही चीज यहां पर हो रही है। यहां पर दो चीजें रहेंगी पैसे को बांटने के लिए। पहली इफिशियंसी, किसका क्षमता ज्यादा उसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। दूसरी बात, कितने दिन तक काम किया। केवल क्षमता के बेसिस पे पैसा थोड़ी बटेगा, मैटर करेगा दिन भी कितना। जैसे मान लो मेरा क्षमता बहुत ज्यादा है, आपका क्षमता बहुत कम है, मैं लेकिन एक ही दिन काम किया और आप 10 दिन काम किए हो, तो क्या केवल क्षमता के बेसिस पर पैसा बांटना सही रहेगा, नहीं। ये भी देखा जाएगा कि मैं एक दिन काम किया हो और आप कितना दिन काम किए हो, 10 दिन, तो वहां पे मेरे क्षमता में क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई, और आपकी क्षमता में क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई। क्लियर हो पा रहा है। लेकिन जब दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम करेंगे तो फिर वो बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं 6-6 दिन के लिए, तो वो 6-6 का मल्टीप्लाई करने का कोई नीड नहीं है। सीधे उनकी क्षमताओं का अनुपात निकालो और इस अनुपात में जो पैसा बांटना है उसको बांट दो। क्लियर है यहां तक। अब देखना, इसी में आगे बोल रहा हूं प्रश्न, नोट किए इसको, इसी में देखना आगे एक प्रश्न और। देखिएगा इस बार, ध्यान से देखना। इस बार मैं क्या बोल रहा हूं, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ध्यान से समझना। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा किया, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर काम आरंभ किए, दोनों मिलकर काम आरंभ किए, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को बी अकेला पूरा करता है। शेष काम को बी अकेला पूरा करता है और 1000 रुपए का भुगतान होता है, और 1000 रुपए का भुगतान होता है। 1000 रुपए का भुगतान होता है। इस 1000 में मैं पूछ रहा हूं ए का हिस्सा और बी का हिस्सा। अब ध्यान से समझना, समझ लो, 3-4 प्रश्न दूंगा मैं आप लोगों को, इससे लेके पॉइंट को समझ लो। मजदूरी वाले प्रश्न बहुत आसान है, ध्यान से समझो। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को बी अकेला पूरा करता है और कितना भुगतान हुआ इनको, 1000 का। 1000 में ए और बी का हिस्सा। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि सर काम को ले लूंगा 30, काम को मैं ले लिया 30, इस 30 काम को ए कितना दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में, और इस 30 काम को बी कितना दिन में पूरा कर रहा है, 15। तो ए का 1 दिन का काम कितना, 3, और बी का 1 दिन का काम कितना, 2। ये क्षमता है ना, ए का 1 दिन का काम मतलब ए का क्षमता काम करने का, ये क्या है, बी का क्षमता। अब आप बोले सर क्षमता के बेसिस पे पैसा को बांट दीजिए, तो 1000 को 3:2 में बांट दीजिए, ये मिल गया ए को 600 और बी को 400। ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। समझ आ रहा है गलत क्यों हो रहा है ये। यहां पर दोनों अलग अलग दिनों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये भी तो मैटर करेगा ना कि ए कितना दिन काम किया और बी कितना दिन काम किया, ये भी मैटर करेगा यहाँ पे। अरे समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहा हूं। ए तो 2 दिन बाद छोड़ दिया है भाई, ए तो 2 दिन बाद छोड़ दिया है, बी तो बहुत लंबा काम किया, 2 दिन तो वो एक के साथ किया, और बचे काम को भी वो खत्म कर रहा है, वहां पे भी बहुत सारा दिन लगा दिया। तो दिन भी तो मैटर करेगा ना, केवल क्षमता ही मैटर थोड़ी करेगा। पिछले प्रश्न में दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए थे, तो वो क्षमता ही मैटर कर रहा था। दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए थे, तो वो बराबर बराबर संख्या का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है रेशियो में। लेकिन यहां पर दोनों अलग अलग दिनों के लिए काम कर रहे हैं, तो पहले आपका यहां पर काम क्या बनता है, पहले आप यहां पर पता करो कि ए इस काम में कितना दिन हिस्सा लिया है और बी कितना दिन हिस्सा लिया है।
पहले आपका टास्क ये है, मतलब कहां पहुंच गए अपन, समय कार्य के लेक्चर में आ गए अपन। समझ पा रहे हैं, मजदूरी वाला छोड़ो, अभी समय कार्य के लेक्चर में आ गए। तो पहले आप ये निकालो कि बी अकेला बचे काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, पहले तो आप ये निकालो। कितना निकाले हैं उसका, 10। अरे वो निकाल पाओगे ना, इतना काम तो सिखा चुका हूं। ये तो पूरा समय काम का सेक्शन आ गया कि ए और बी मिलके कितना दिन काम किए, 2 दिन। बचे काम को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ये निकाल लोगे ना। कैसे निकालोगे, पिछले क्लास में हो चुका है। दोनों मिलकर कितना दिन काम किए, 2 दिन। तो ए और बी मिल करके 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, जल्दी बताओ। अरे बोलो, 10 ना। एक दिन में दोनों मिलके कितना, 5। तो 2 दिन में कितना, 10। शेष काम कितना बचा, जल्दी से बोलो। शेष काम जो बी करेगा कितना बचा, 20। और इस शेष काम को बी करेगा कितने दिन में, तो जिससे करवाना है उसका 1 दिन का काम लिख के बैठ जाओ। तो बी का 1 दिन का काम कितना है, 2। और ये सब तो याद होगा, जितना काम है वो लिखो, जिससे करवाना है उसका 1 दिन का काम लिख के बैठ जाओ। तो बी बचे काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में। इसका मतलब मैं यहां पे क्या निष्कर्ष में पहुंचा कि इस पूरे वर्क को खत्म करने में ए का कंट्रीब्यूशन कितने दिन का है, 2 दिन का। और बी का कंट्रीब्यूशन कितने दिन का है, 12 दिन का। मतलब इस पूरे वर्क को खत्म करने में ए का कंट्रीब्यूशन है 2 दिन का और बी का कंट्रीब्यूशन है 12 दिन का। और ये 10 निकाल पा रहे हो कि नहीं, ये नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर पिछला लेक्चर को देखने नहीं देखने का मतलब ही क्या है यार। अपन तो किस लेवल तक पहुंचे थे पिछले लेक्चर में, ये तो सिंपल सा प्रश्न दिया हूं। अपन तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे थे, पीएससी के क्वेश्चन तक डील कर दिए थे अपन। ये तो बहुत सिंपल सा लेवल है। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा, जब दिखेगा ना कि दोनों अलग अलग दिनों के लिए काम किए हैं, तो वहां पर निकालना पड़ेगा कि ए कितना दिन काम किया टोटल, 2, और बी कितना दिन काम किया, 12। अब देखो ए का क्षमता कितना है, 3, और बी का क्षमता कितना है, 2। लेकिन ए कितना दिन काम किया, 2 दिन, और बी कितना दिन काम किया, 12। तो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, केवल 3:2 में पैसा बांटना सही नहीं रहेगा, केवल 3:2 में पैसा बांटना सही नहीं रहेगा। ए कितना दिन काम किया है, जल्दी बोलो, 2, और बी कितना दिन काम किया है, 12। इसका मतलब ए कितना दीवार बनाया है, 6, और बी कितना बनाया है, 24। तो जो जितना दीवार बनाए उसको उसके हिसाब से पैसा बांट दो। समझ पा रहे हैं बात को, ए कितना बनाया, 6, और बी कितना, 24। तो ये देखो ना, 2 और 12 का मल्टीप्लाई यहां लगेगा। अलग अलग नंबर का मल्टीप्लाई करने पर रेशियो में परिवर्तन आएगा। कितना हो गया ये, 6, 24, मतलब कितना, 1, 4। 1:4 में 1000 रुपया को बांटना है। तो 1000 को बांट दो 1:4 में, ए और बी में। कितना मिलेगा, ए को 200 और बी को कितना, 800। ये देखो, क्षमता कम होने के बाद पैसा ज्यादा कमाया है ये, क्योंकि ज्यादा दिन के लिए लगा रहा है ये। इतना ही है इस चैप्टर में, देखा जाए तो इतना ही है कंसेप्ट। मजदूरी का सेपरेट चैप्टर है बहुत सारे बुक्स में। समझ पा रहे हैं क्या हुआ है, इतना ही सेक्शन है अगर देखा जाए तो समझने को इसमें। बाकी कैलकुलेशन वही चलता है समय और कार्य का। मजदूरी वाले चैप्टर में अलग से इतना ही समझना रहता है आपको। तो आप पहले ये देख लेना कि ए कितना दिन काम किया, बी कितना दिन काम किया। वापस से समझा दे रहा हूं इस प्रश्न को, देख लो। पिछले प्रश्न और इस प्रश्न में डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। पिछले वाले प्रश्न में मैंने क्या बोला था, ए और बी मिलकर काम चालू किए और खत्म करते तक लगे रहे। ए और बी मिलकर काम चालू किए और खत्म करते तक ए और बी लगे रहे। इसका मतलब जितना दिन ए काम किया उतना ही दिन बी। मैं और आप इस दीवार को बनाना स्टार्ट किए, दीवार बनते तक मैं और आप इस दीवार को बनाते रहे, लगे रहे हैं। इसका मतलब जितना दिन आप काम किए उतना ही दिन मैं। लेकिन अब आपकी क्षमता ज्यादा थी तो आपने ज्यादा ईंट लगाई है, मेरी क्षमता कम थी तो मैंने कम ईंट लगाई है, उसके बेसिस से पैसा बढ़ जाएगा। तो दोनों बराबर बराबर दिन के लिए अगर काम किए हैं तो केवल पैसा को बांटने का एक ही आधार बच रहा है, वो आधार क्या है, क्षमता, इफिशियंसी। लेकिन दोनों अलग अलग दिनों के लिए काम किए। आप केवल 2 ही दिन काम किए दीवार को बनाने में, मैं 12 दिन काम किया उस दीवार को बनाने में, तब जाके दीवार बनी है। आप इसमें कंट्रीब्यूट किए 2 दिन, मैं इसमें कंट्रीब्यूट किया हूं 12 दिन। तो केवल इफिशियंसी के बेस पर पैसा थोड़ी बटेगा यार, केवल इफिशियंसी के बेस पर पैसा थोड़ी बटेगा, ये तो फिर गलत हो जाएगा 12 दिन वालों के साथ में। तो केवल इफिशियंसी मैटर नहीं करेगी, यहां पर क्या करेगी, इफिशियंसी के साथ कौन कितना दिन काम किया। तो आपकी इफिशियंसी कितनी थी, 3, मेरी कितनी थी, 2, लेकिन आपने काम कितना दिन किया है, 2 दिन। तो आपकी इफिशियंसी में मल्टीप्लाई किया किसका, 2 का। मैं कितना दिन काम किया, 12, तो मेरी इफिशियंसी में मल्टीप्लाई कितना हुआ, 12।
इसका मतलब 6:24, मतलब 1:4 में पैसा बटेगा। कितना बांटेंगे? 1000 को 1:4 में बांटो, कितना हो गया? 200-800। बताओ समझ आया कि नहीं आया प्रश्न? तो आपको पहले देखना पड़ेगा प्रश्न में कि बराबर बराबर दिनों के लिए काम किए हैं दोनों या अलग अलग। बोलेगा तीनों मिलके काम खत्म किए, मतलब तीनों ने बराबर बराबर दिन के लिए काम किया है, तो वहां पे केवल एक दिन का काम ये इफिशियंसी को बताएगा, इसके बेसिस पे पैसा बांट दीजिए। जब बराबर बराबर दिन के लिए काम करेंगे तो बस इसी रेशियो के आधार पे पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन अलग अलग दिनों के लिए काम करेंगे तो वो अलग अलग दिनों की संख्या को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ना, पूरा हिसाब किताब समझ आ जाता है। कितना दीवार बनाना था? 30। ए कितना बनाया? 6। और बी कितना बनाया? 24। जो जितना दीवार बनाया उसको उसके हिसाब से पैसा बांट दीजिए। लेकिन दोनों साइड समान संख्या का गुणा करेंगे तो फिर फर्क पड़ना नहीं है पैसा बांटने में, क्योंकि अनुपात का नियम बोलता है कि 3:2 लिखो या 18:12 लिखो, इस रेशियो में पैसा बांटो या इस रेशियो में पैसा बांटो, आंसर सेम आएगा। आप इस रेशियो को उठा लो पैसा बांटो, इस रेशियो को उठा लो पैसा बांटो, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो काहे के लिए ऐसा फालतू का काम करें, अपन इसी रेशियो में पैसा को बांट देंगे। तो आपको प्रश्न को पढ़ के पहले समझना पड़ेगा। और ये डेटा तो चाहिए ही होगा, एक दिन का काम एक दिन का काम, ये तो चाहिए ही रहेगा। एफिशिएंसी तो आपको चाहिए ही रहेगा। और किसको बोल रहा हूं एफिशिएंसी? ए 10 दिन में 30 दीवार बना रहा है तो एक दिन में कितना बनाएगा? 3। इसी को एफिशिएंसी बोल रहा हूं। बी 15 दिन में 30 दीवार तो एक दिन में कितना? 2। समझ आ रहा है? तो ये एफिशिएंसी होता है। बन जाएगा। तो एक्चुअल में जो रेशियो पर निकाल रहे हैं वो रेशियो क्या निकालेंगे? सोच पा रहे हैं? एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय कितना दिन काम किया, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय कितना दिन काम किया, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय कितना दिन काम किया। अगर तीनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए तो उड़ा दो तीनों को, लेकिन तीनों अगर अलग अलग दिनों के लिए काम किए तो ये डेटा अलग अलग हो जाएगा, तो रेशियो पर प्रभाव डाल देगा। इतना कंसेप्ट है। बोलो अब कुछ डाउट है तो इसको लिख लो, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? 3-4 क्वेश्चन करते हैं इसमें। अच्छा टॉपिक है ये, समय और कार्य का ही है, कुछ बुक्स में अलग से दिया रहता है। माउस को पकड़ाना तो यार, माउस को देना। बन जाएगा। बढ़ो आगे, दो क्वेश्चंस। ये सब तो याद वाद है ना? भूले तो नहीं हो? पीछे आप लोग को याद है ना यार? ऐसे एकदम बैठे हो जैसे कि पहली बार बैठे हो यार। पिछला क्लास अटेंड किए थे कि नहीं किए थे यार? समय और कार्य पाइप और टंकी का। अरे हाँ कि ना यार? मुंडी ऐसा हिला रहे, बोलने में तकलीफ हो रहा है क्या यार? क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत होगा मेरे को भी आप लोग को भी। लिखो पहला क्वेश्चन। काम को हमेशा कितना लेंगे? एलसीएम ना। भले काम एक बोला है प्रश्न में, लेकिन अपन उसको क्या लेंगे? एलसीएम। काम भले एक बोला है, ए एक दीवार 10 दिन में बनाता है, बी उसी दीवार को 15 दिन में, तो अपन एक दीवार नहीं लेंगे, अपन कितना लेंगे? 30। समझ आ रहा है? फ्रैक्शन का काहे लफड़ा पाले, याद है ना? पिछले बार के क्लास में समझाया था कि काम को एक लेने पे लफड़ा क्या होता है। उस लफड़े को कम करने के लिए अपन ने काम को क्या लिया था? एलसीएम। लिखो, कमल और अनिल, कमल और अनिल, कमल और अनिल, कमल और अनिल किसी काम को क्रमशः, किसी काम को क्रमशः, कमल और अनिल किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 14 दिन में पूरा करते हैं। 8 दिन और 14 दिन में पूरा करते हैं। कमल और अनिल किसी काम को क्रमशः 8 दिन
और 14 दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन और 14 दिन में पूरा करते हैं, यदि उस काम का कुल खर्च 4400 रुपए है, यदि उस काम का कुल खर्च, यदि उस काम का कुल खर्च 4400 रुपए है, 4400 रुपए है, तो अनिल कितना पैसा कमाएगा? यदि उस काम का कुल खर्च 4400 रुपए है तो अनिल कितना पैसा कमाएगा? यदि उस काम का कुल खर्च 4400 रुपए है तो अनिल कितना पैसा कमाएगा? बनाइए। पहले तो एलसीएम ले लो, 8 और 14 का कितना आएगा एलसीएम? बनाइए। इफिशियंसी के बेसिस पे पैसा बांट दीजिए क्योंकि दोनों बराबर बराबर दिन के लिए खत्म किए हैं। ठीक है, यहां पर बोला नहीं है, इसका मतलब मान के चलिए कि दोनों ने मिलकर काम खत्म किया है। यहां पर कुछ नहीं बोला है, मतलब मान के चलिए कि दोनों ने मिलकर काम को खत्म किया है। अनिल कितना? 1600 अनिल का पूछा है। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं बोला, मतलब मान के चलिए दोनों ने मिलकर काम खत्म किया, ये मानकर चलिए कि दोनों ने मिलकर काम खत्म किया है। आ गया 1600। इधर आप लोग का पहला क्लास है क्या? कौन से बैच में है कि डेमो कर रहे हैं बस? मॉर्निंग में आइए फिर अगर आना है तो आप लोगों को। ठीक है, अभी बैठिए, अभी बैठिए, जितना समझ पा रहे हैं समझिए, क्योंकि एडवांस वाला सेक्शन चल रहा है। ये बेसिक मैथ्स पढ़ना है ना, बेसिक एकदम शुरू से, तो सुबेरे चलता है वो 9 बजे से 12 बजे तक। ये वाले में थोड़ा एडवांस चैप्टर चल रहा है, मतलब ये बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पे ऑलरेडी बेसिक पूरा पढ़ चुके हैं। तो जितना समझ में आ रहा है करिए, 10%, 5%, 20%, जितना समझ में आ रहा है करिए। पूरा समझना बहुत बड़ी बात है, नामुमकिन जैसा है, क्योंकि इसका पूरा बेस पिछले वीक पढ़ाया था मैं, 5 घंटा पढ़ा चुका हूँ इसको ऑलरेडी, इस चैप्टर को मैं। एंड चल रहा है बस ये, जितना समझ आ रहा है करिए, बाकी नहीं करना है तो जा भी सकते हैं। बेसिक पढ़ना है तो सुबेरे आइए, आप लोग का मन है, बेसिक सुबेरे चल रहा है। वैसे तो 9वीं 10वीं का ही है ये, ऐसा नहीं कि हायर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा अपने दिमाग को बोलेंगे कि समझना है तो समझ में आ जाएगा, और आप बोलेंगे कि पहला लेक्चर है, नहीं ये तो बस हम देखने आए हैं, तो समझ में नहीं आएगा लेक्चर। समझ आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग को बोलिए कि समझना है, ऐसा थोड़ी कि जीवन में पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। 10वीं तक तो पढ़ी है ना मैथ्स को। क्या है आपका विषय? 11वीं 12वीं क्या है? आर्ट। आपका साइंस। साइंस मतलब मैथ्स भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं क्या? तो फिर तो बनना चाहिए आपसे तो। और आप भी कोशिश करिए क्योंकि 10वीं तक का ही है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए, इधर आके बैठिए, चीजों को समझने का कोशिश करिए। बोर्ड दिखेगा तब तो दिमाग में घुसेगा, बोर्ड ही नहीं दिखेगा तो घुसेगा कहां से दिमाग में? ठीक, तो कोशिश करिए समझने का थोड़ा। 5%, 10% जो भी आए कोशिश करिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये। निकाले 1600। कुछ नहीं बोला है, मतलब मान के चलिए कि दोनों ने मिलकर काम को खत्म किया है। कुछ नहीं बोला, मतलब ये मान के चलिए कि दोनों ने मिलकर काम खत्म किया है, मतलब दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं, ये मान के चलिए। हो गया सभी का? चलिए देखिए, कमल किसी काम को 8 दिन में और अनिल उसी काम को 14 दिन में। तो काम को यहां पर ऐसा डेटा मानो जो 8 और 14 से डिवाइड हो जाए। काम को यहाँ पर ऐसा डेटा मानो, ये किसी काम को जो बोला है ना, यहाँ पे काम को ऐसा डेटा मानो जो 8 और 14 से डिवाइड हो जाए, ताकि एक दिन का काम निकालने में मेरे को तकलीफ ना हो। तो काम को यहाँ पे ऐसा मानो जो 8 और 14 से डिवाइड हो जाए, तो 8 और 14 से डिवाइड हो वो डेटा निकालो। इसका मतलब 8 और 14 का एलसीएम सोच लो। तो 8 और 14 का एलसीएम अगर सोच पाते हैं ओरली तो ठीक है, नहीं सोच पाते हैं तो 14 × 8 लिख दिया करो वहां पे।
ऐसा नहीं कि 14 और 8 का एलसीएम ही लेना है, बताया हूं ना, 14 और 8 से डिवाइड हो जाए ऐसा कोई भी डेटा ले सकते हैं आप। तो फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है कि 14 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो ये सब में समय खराब मत करिए कि 14 और 8 का एलसीएम निकालने बैठ गया मैं। आप सीधे यहाँ पे 14 इंटू 8 लिख दीजिए, 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 तो 14 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। ये सब चीजें समझनी है, यही सब चीजों में समय बचता है। आप लोग क्या किए हैं, 8 और 14 का एलसीएम निकाले हैं, कितना, 56। तो आप लोग ऐसा कर दिए हैं कि 8 और 14 का एलसीएम निकाले, 8 और 14 से कटे वो डेटा, तो 8 और 14 का एलसीएम निकालने बैठ गए आप इस प्रकार से। तो 8 और 14 का एलसीएम 2 दूनी 4 दूनी 8 सते 56। 56 एक ऐसा डेटा है जो इन दोनों से कटेगा। तो आपने यहां पर काम को कितना ले लिया, 56। तो काम को यहाँ पे 56 ले लिया, 56 ठो दीवार बनाने का काम है। आप समझना एकदम सिंपल है। इन 56 ठो दीवार को बनाने में कमल कितना दिन ले रहा है, 8 दिन। कमल 8 दिन ले रहा है। और अनिल कितना दिन ले रहा है इन 56 ठो दीवार को बनाने में, 14 दिन। तो अनिल इन 56 ठो दीवार को बनाने में 14 दिन ले रहा है। कुछ नहीं है प्रश्न में, देखो कमल 8 दिन में 56 ठो दीवार बनाता है, अनिल 14 दिन में 56 ठो दीवार बनाता है। तो मेरे को बताओ कि अगर 8 दिन में 56 ठो दीवार बना रहा है तो एक दिन में कै ठो बनाएगा, 7। 8 दिन में 56 काम करता है तो एक दिन में 7, 14 दिन में 56 तो एक दिन में कितना। यही तो इफिशियंसी है ए और बी का, मतलब कमल और अनिल का। क्षमता, क्षमता मतलब एक दिन में कितना कर पाओगे आप, उसी को क्षमता बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। तो कमल का इफिशियंसी क्या हो गया, 7, और अनिल का एफिशिएंसी कितना, 4। अब दोनों ने मिलकर काम खत्म किया, मतलब दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं। इसका मतलब सीधे सीधे 7:4 के अनुपात में क्या करो, पैसा को बांट दो। दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं, जितना दिन कमल उतना ही दिन अनिल। दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं, तो सीधे उनके इफिशियंसी के बेस पे पैसा को बांटो। कितना पैसा बांटना है, 4400। तो 4400 को बांट दो 7:4 में कमल और अनिल में। तो ये बांटना आपको आना चाहिए। क्या लिखोगे आप, 11 का वैल्यू कितना दिया है, 4400। तो 11 यूनिट्स का वैल्यू कितना, 4400। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4400/11, मतलब कितना, 400। 11 ठो संतरों का मूल्य अगर 4400 है तो एक ठो संतरे का मूल्य कितना, 400। एक ठो का 400 तो 7 ठो का कितना, 7 चौको 28, और 4 ठो का कितना, 4 चौको 16। इसका मतलब 4400 में कमल को मिलेगा 2800 और अनिल को मिलेगा 1600। बनेगा, सिंपल सा प्रोसेस है। एक और सिंपल सा प्रश्न लिखो, व्यापम में पूछा गया था, ये साधारण सा क्वेश्चन है, व्यापम के एग्जाम का है, लेकिन ये लिखेंगे। ए किसी दीवार को 30 दिनों में बना सकता है। ए अकेला किसी दीवार को 30 दिनों में बना सकता है। ए अकेला किसी दीवार को 30 दिनों में बना सकता है। ए अकेला किसी दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। ये अकेला किसी दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। दोनों ने मिलकर उस दीवार को बनाया। दोनों ने मिलकर दोनों ने मिलकर दोनों ने मिलकर उस दीवार को बनाया। दोनों ने मिलकर उस दीवार को बनाया और 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त किया। दोनों ने मिलकर उस दीवार को बनाया और 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त किया। और 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त किया। और 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त किया। तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा, ठीक। तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा। इसके बाद थोड़ा चेंज करूंगा प्रश्न में। इसमें ए का हिस्सा कितना होगा, बना लो जल्दी से।
डाउट्स कुछ रहता है ऑनलाइन में तो पूछ लेना यार, बाकी कुछ डाउट आना नहीं चाहिए, सारी बातें तो मैं खुद से समझा ही देता हूँ। कुछ डाउट वगैरह बच जाता है फिर भी तो पूछ लेना, ट्राई करिए, थोड़ा सोचिए। बनाओ बनाओ जल्दी से। ए किसी दीवार को 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन में बनाता है। बी उसी दीवार को 40 दिन में बनाता है, बी उसी दीवार को 40 दिन में बनाता है। ए किसी दीवार को 30 दिन में और बी उसी दीवार को 40 दिन में बनाता है। दोनों ने मिलकर दीवार बनाया, दोनों ने मिलकर दीवार बनाई, दोनों ने मिलकर दीवार बनाई, इसका मतलब ये तो तय है कि दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं। दोनों ने मिलकर दीवार बनाया मतलब ये तय है ना कि दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं, जितना दिन ए काम किया उतना ही दिन बी काम किया है। इसका मतलब काम का दिन तो अलग अलग दोनों का नहीं है, बराबर बराबर दिन के लिए दोनों काम किए। इसका मतलब ये तो तय है सर कि पैसा जो बटेगा वो केवल और केवल क्षमता के बेसिस पे बटेगा। दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं, तो अपन पहले तो क्षमता निकालने के लिए किसी दीवार उसी दीवार को कितना मान लेते हैं, जल्दी बोलो। 30 और 40 से कटे ऐसा डेटा मान लो, 30 और 40 से कटे ऐसा डेटा, तो 30 और 40 से कटे ऐसा डेटा छोटे से छोटा लेते हैं, उसी को अपन एलसीएम नाम दे देते हैं। तो 30 और 40 का एलसीएम कितना, 120। समझ आ रहा है? आप 240 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 360 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 30 और 40 से कटने वाला डेटा 30 इंटू 40 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 120 ठो दीवार बनाना है। ए 120 दीवारों को कितने दिन में बना रहा है, 30 दिन में। 30 दिन में 120 दीवार, तो एक दिन में कितने ठो बनाएगा, 4 ठो। ये तो सिंपल है। बी 120 दीवारों को बना रहा है 40 दिन में, 40 दिन में 120 दीवार, तो एक दिन में क्या ठो बनाएगा, 3 ठो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 30 दिन में अगर मैं 120 दीवार खड़ा कर रहा हूं तो एक दिन में क्या ठो खड़ा करूंगा, 4 ठो। अगर 40 दिन में 120 दीवार बना रहा हूं तो एक दिन में क्या ठो बनाऊंगा, 3 ठो। ये क्षमता है, एक का क्षमता एक दिन में 4 दीवार बनाने का है। जैसे मैं बोलूं आपकी क्षमता क्या है, एक दिन में कितना पढ़ने की क्षमता, का मतलब क्या, एक दिन में आप कितना घंटा पढ़ सकते हो, यही तो क्षमता है। तो एक दिन में ए कितना दीवार बनाएगा, 4, और एक दिन में बी कितना दीवार बनाएगा, 3। इसी रेशियो में पैसा को बांट दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं, तो वो बराबर डेटा को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो 4:3 में आप पैसा को बांट दीजिए। कितना पैसा बांटना है, 7000। ये तो बहुत सिंपल हो गया ना फिर। 7000 को बांट दीजिए 4:3 में, ए और बी में 4:3 में, 4:3 ए और बी का अनुपात है। क्या बोलेंगे, 7 का वैल्यू कितना, 7000। अनुपात को बांटते कैसे हैं, 7000 को बांटना है 4:3 में, तो 7 का वैल्यू कितना, 7000 होगा ना। तो 1 का वैल्यू 1000, तो 4 का वैल्यू कितना, 4000, और 3 का वैल्यू कितना, 3000। बन जाएगा। ए को मिलेगा 4000, बी को मिलेगा 3000। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? चलो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं प्रश्न को। 3 प्रश्न और बचे हैं, ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। 3 प्रश्न हैं और। हेलो, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। दो आदमी ए और बी, दो आदमी ए और बी, दो आदमी ए और बी किसी काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं। दो आदमी ए और बी, दो आदमी ए और बी किसी काम को क्रमशः, किसी काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं।
16 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं। वे एक तीसरे आदमी सी के साथ काम करते हैं। वे एक तीसरे आदमी सी के साथ काम करते हैं। वे मतलब ए और बी दोनों मिलके ना, वे एक तीसरे आदमी सी के साथ काम करते हैं और वे एक तीसरे आदमी सी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। काम पूरा होने के बाद 960 रुपए के भुगतान में, काम पूरा होने के बाद 960 रुपए के भुगतान में, काम पूरा होने के बाद 960 रुपए के भुगतान में, काम पूरा होने के बाद 960 रुपए के भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात करें। काम पूरा होने के बाद 960 रुपए के भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात करें। ये करो, अच्छा प्रश्न है, कुछ खास नहीं है, तुरंत होगा, थोड़ा सोचो, दिमाग दौड़ाओ इसमें। वेरी गुड, बढ़िया। बाकी लोग बनाइए, 2 प्रश्न और करेंगे इसमें, फिर एक अलग सेगमेंट चालू हो जाएगा। प्रैक्टिस शीट ले लीजिएगा, हो सकता है एक सेक्शन बच जाए आधा पौन घंटे का इसमें। बनाओ बनाओ, सोचो। एलसीएम लेने में इतना समय क्यों लगाते हो आप? अच्छा, बेसिक नहीं पढ़े हो क्या आप? एलसीएम क्या होता है ऐसे निकाला करो। देखो, जिन संख्याओं का एलसीएम लेना है मेरे को, उसमें बड़े वाले नंबर को देखना। अगर बड़ा नंबर बचे हुए नंबर से भाग चला गया तो वही एलसीएम होगा। नहीं गया तो बड़े वाले का डबल करना, डबल नहीं गया तो ट्रिपल करना। जैसे यहाँ पे नंबर्स क्या है आपके पास, 8, 16, 24। बड़ा नंबर कौन है? 24। 24 8 से जाएगा, 16 से नहीं जाएगा, तो 24 का डबल 48। ऐसे एलसीएम लिया करो, ठीक है, बढ़िया। सोचो, दिमाग दौड़ाओ भाई, आएगा आंसर। ठीक है, बढ़िया, 160। ठीक है, ठीक, बढ़िया। सोचिए बाकी लोग भी। पीएससी का एक क्वेश्चन दूंगा, इसके बाद एक हूबहू वैसा रहेगा, इसके बाद पीएससी। नहीं, वो सोचिए थोड़ा सा। ये नहीं बोला है कि तीनों मिलके 8 दिन तक काम किए, ये नहीं बोला है। ये 8 क्या है? ये 8 क्या है? ये तीनों मिलके 8 दिन में काम निपटा दिए हैं। एबीसी तीनों का मिला करके है। एबीसी तीनों मिल करके काम को खत्म कर दिए कितने दिन में? 8 दिन में। एबीसी तीनों मिल करके काम को खत्म किए 8 दिन में। वो 8 क्या है? एबीसी तीनों मिल करके खत्म किए हैं। अरे देखो, ए का 1 दिन का काम पता है कि नहीं? कितना है? 3। बी का 1 दिन का काम कितना? 2। और तीनों का मिला करके 1 दिन का काम कितना? तीनों का मिला करके 1 दिन का काम कितना है? 6 ना? अरे 8 है तो 6 ही होगा ना, होगा। ए का 1 दिन का काम कितना बोल रहे हो? 3। बी का 1 दिन का काम 2। तो ए का क्षमता, पहली बात तो ये कि तीनों मिलकर के काम खत्म किए हैं, इसका मतलब तीनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं। आप और मेरे को काम असाइन हुआ, लेकिन मैं इनको लेकर के अपन तीनों मिल करके काम को निपटा दिए कितने दिन में? 8 दिन में। आपको और मेरे को काम असाइन हुआ था, लेकिन मैं इनको भी मिला लिया। अब अपन तीनों मिल करके काम को निपटा दिए कितने दिन में? 8 दिन में। अपन तीनों मिल करके काम को निपटाए हैं कितने दिन में? 8 दिन में। हम अभी 8 दिन काम किया, आप भी 8 दिन काम किए, ये भी 8 दिन काम किए। तीनों मिल करके काम को 8 दिन में निपटाए हैं, इसका मतलब मैं भी 8 दिन काम किया, ये भी 8 दिन और ये भी 8 दिन। अब मेरा 1 दिन का क्षमता पता है कितना है? 3। इनका 1 दिन का क्षमता कितना? 2। इनका 1 दिन का क्षमता निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? तीनों का मिलाकर के 1 दिन का क्षमता कितना है? 6।
उसमें से मेरा एक दिन का क्षमता 3 और इनका एक दिन का क्षमता 2, उसको घटा दो तो तीसरे वाले का भी एक दिन का क्षमता कितना मिल जाएगा? 1। 3:2:1 में पैसा को बांट दो, खत्म हो गया। समझ पा रहे हैं क्या बोला? सी का एक दिन का क्षमता मेरे को नहीं पता है, सी का एक दिन का क्षमता कैसे निकालोगे? 8 क्या है वो, सोचो ना, 8 क्या है? तीनों मिलकर काम को कितना दिन में खत्म किए हैं? 8 दिन में। अब तीनों मिल करके 8 दिन में खत्म किए हैं, मतलब तीनों का मिला करके एक दिन का काम कितना होगा? 6 होगा, 6, जिसमें से ए का एक दिन का कितना है? 3, बी का एक दिन का कितना है? 2, उसको हटा दोगे तो सी का एक दिन का काम कितना मिल जाएगा? 1। वही तो चाहिए था मेरे को। यहां पर ध्यान से समझो, देखो ए का डेटा ये वाला पता है, समझो, छोड़ दीजिए प्रश्न को, समझिए। 160 आया होगा तो ठीक है, 160 आ रहा है ना, कुछ था नहीं प्रश्न में यार, देखो ना, ए का ये डेटा मेरे पास है, बी का ये डेटा मेरे पास है, जिस प्रश्न को मैं दिया उसकी बात कर रहा हूं। ए का ये वाला डेटा मेरे पास है, बी का डेटा मेरे पास है, सी का डेटा मेरे पास है क्या? नहीं है, उसी चीज को निकालना है मेरे को। ये तो तय है कि तीनों मिलकर के काम खत्म किए हैं, इसका मतलब तीनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं। जैसे मेरे को और इनको काम असाइन हुआ था, मेरे को और इनको काम असाइन हुआ था, लेकिन मैं इनको भी ले लिया अपने साथ और हम तीनों ने मिलकर काम कितना दिन में खत्म किया? 8 दिन में। समझ पा रहे हैं? मेरे को और इनको काम असाइन हुआ था 2 लोग को, लेकिन हमने एक तीसरे व्यक्ति को मिलाया और हम तीनों ने मिलकर काम खत्म किया 8 दिन में। इसका मतलब मैं भी 8 दिन इन्वॉल्व हूं, ये भी 8 दिन इन्वॉल्व हैं और ये भी क्या है? 8 दिन इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब दिन तो मैटर करेगा ही नहीं, मैटर क्या करेगा? क्षमता। तो मेरा क्षमता पता है कितना है? 3 है ना, 3। इनका पता है कितना? 2। इनका नहीं पता है, इनका थोड़ा सा ट्रिकी था, यहां पे इनका निकालना था। कैसे निकालना था? तीनों का मिलाकर के क्षमता पता है कितना? 6, उसमें से मेरा और इनका निकाल देंगे तो इनका मिल जाएगा फिर। ये तो बेसिक प्रश्न हो गया जो अपन समय और कार्य में कर रहे थे। देखो, चलो काम को कितना मान लो? 16, 24, 8 का एलसीएम जल्दी बोलो। 48 निकाल लोगे ना एलसीएम? एलसीएम निकालने का शॉर्टकट देखो यार, जिन डेटा का एलसीएम निकालना है, ये पहले भी बता चुका हूं, जिन आंकड़ों का मेरे को एलसीएम निकालना है उसमें बड़े वाले नंबर को पकड़ो। 16, 24, 8 तीनों में बड़ा कौन है? 24। 24 8 से डिवाइड होता है, 16 से होता है क्या? नहीं। इसका मतलब 24 एलसीएम नहीं होगा, तो बड़े वाले का डबल करो, 48। 48 8 से भी डिवाइड होता है, 16 से भी। इसका मतलब एलसीएम कितना होगा? 48। तो मैं क्या किया? एलसीएम लिखा, मैं एलसीएम लिखा कितना? 48, यानी काम को मैं कितना ले लिया? 48। 48 काम है, 48 ठो दीवार बनाना है। 48 ठो दीवार बनाने में ए कितना दिन ले रहा है? जल्दी बोलो। 16 दिन ना। बी कितना दिन ले रहा है? 24 दिन। ए बी सी तीनों मिल करके कितना दिन ले रहे हैं? 8 दिन। ये 8 दिन क्या है? ए बी सी तीनों मिल करके कितना दिन ले रहे हैं? 8 दिन। ए बी सी तीनों मिल करके, देखो ना, तीसरे आदमी सी के साथ काम करते हैं और पूरा 8 दिन में खत्म कर देते हैं। तो ये 8 क्या है? सोच पा रहे हैं? ये 8 क्या है? तीनों मिल करके 8 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। ए अकेला काम करता तो 16 दिन में खत्म कर देता, बी अकेला काम करता तो 24 दिन में काम खत्म करता, सी अकेला काम करता तो 8 दिन में काम खत्म करता। लेकिन सॉरी, तीनों मिलके काम करते तो काम कितना दिन में खत्म करते? 8 दिन में। तो ये 8 दिन आपको समझना था। ये 8 दिन क्या है? ए बी सी तीनों मिलकर के काम को खत्म कर रहे हैं कितने दिन में? 8 दिन में। ये डेटा 8 दिन का थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का था। सी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, मतलब ए बी सी तीनों मिल करके 8 दिन में 48 काम करते हैं। अब इनकी क्षमताएं लिखो फटाफट। ए का क्षमता एक दिन में कितना? 3, बी का क्षमता, और तीनों का मिला करके कितना? 6। चूंकि तीनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए हैं तो मेरे को दिन तो मैटर करेगा ही नहीं। ए का क्षमता कितना एक दिन में? 3, बी का क्षमता कितना? 2, सी का क्षमता चाहिए, तो सी का क्षमता कैसे निकालेंगे? तीनों का मिला करके, तीनों का मिला करके, तीनों का मिला करके क्षमता कितना है? 6। इसमें से ए और बी का निकाल दो तो सी का कितना बचेगा? 1। हो गया। देखो समझ आ रहा है? यही चाहिए था मेरे को। अब इस रेशियो के बेसिस पे क्या करिए? 960 को बांट दीजिए। क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं? ये एक कैसे आया समझ पा रहे हैं? एक कैसे आया क्लियर हो पा रहा है ना? ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में कै ठो दीवार बनाते हैं? 6।
जिसमें ए अकेला कैठ बनाता है 3, बी अकेला कैठ हो 2, तो सी अकेला कैठ बनाएगा 1। और मेरे को यही तो चाहिए था, ए का क्षमता मेरे को पता था, बी का पता था, सी का पता करना था, तो तीनों का पता था, उसमें से ए और बी का साइड किया तो किसका मिल गया, सी का। अब चूंकि तीनों बराबर बराबर दिन के लिए काम किए तो वो बराबर दिन को यहाँ मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तीनों कितने कितने दिन के लिए काम किए, 8-8 दिन के लिए, तो 8 8 8 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसीलिए मैं क्या किया, 3:2:1 में क्या किया, 960 रुपए को बांटा। चलिए बोले 3 2 5 1 6 यूनिट्स का वैल्यू कितना, 960। तो यहां से 1 का वैल्यू निकाल लो, 960/6 कितना आएगा, 160। अब 3 का वैल्यू कितना, 16×3 = 48, 480। 2 का वैल्यू 16×2 = 32, 320। और 1 का वैल्यू कितना, 160। सी का हिस्सा बताना था, कितना आ गया, 160। बहुत बार आया है ये प्रश्न, बनेगा। ये 8 दिन को लेकर के थोड़ा डाउट था कि 8 दिन है क्या, ये तीनों मिलकर के 8 दिन काम किया, ऐसा नहीं, तीनों मिलकर 8 दिन में काम खत्म कर दिए, ऐसा है। ऐसा नहीं कि तीनों मिलकर 8 दिन काम किए फिर बचा हुआ काम है, बचा है ही नहीं काम। तीनों मिलकर के 8 दिन में काम खत्म किए, तो तीनों का मिलाकर के एक दिन का क्षमता कितना है, 6। उसमें से ए का एक दिन का कितना है, 3, बी का एक दिन का कितना है, 2, तो निकाल दो ए और बी का, तो बचा सी का कितना, 1। ये प्रश्न है, बनेगा। ट्राई करो, सेम ऐसा ही पीएससी में आया था, जो सेम ऐसा ही पीएससी में आया था। यहां तक देख लो यार, कोई डाउट होगा तो पूछो पहले, बनेगा यहां तक। लिखिए, ये अकेला किसी काम को, सेम ऐसा ही है, एकदम कॉपी है पीएससी प्री का। ये अकेले किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, ये अकेले किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, ये अकेले किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, ये अकेले किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। एक तीसरे आदमी सी की मदद से, एक तीसरे आदमी सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में खत्म कर दिया। एक तीसरे आदमी सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में खत्म कर दिया। एक तीसरे आदमी सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में खत्म कर दिया। एक तीसरे आदमी सी की मदद से उन्होंने मतलब ए और बी, किसके साथ मिलके, सी के साथ मिलके, मतलब तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में खत्म किए, 3 दिन में। तो एक तीसरे आदमी सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में खत्म कर दिया।
तो 3200 रुपए के भुगतान में ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो 3200 रुपए के भुगतान में ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो 3200 रुपए के भुगतान में ए का हिस्सा ज्ञात करें। बढ़िया। चार सौ की 1600 यार, किसका हिस्सा पूछा हो? ए का ना, ए का बताइए। सोलह सौ, ठीक। बनाओ बनाओ, आएगा, ट्राई करिए जितना बन रहा है। हो गया, बन जाएगा ऐसा प्रश्न। एक और करेंगे पीएससी का, थोड़ा सा हटके है वो प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न बचा है, फिर दूसरे सेगमेंट में आएंगे। पीएससी का प्रश्न है, इसके बाद वाला 2 तक खत्म करेंगे इसको। इसके बाद वो कंपैरिजन वाले प्रश्न, 3 पुरुष और 2 महिलाएं इतने काम को इतने दिन में करती हैं, वो कंपैरिजन वाले प्रश्न बताऊंगा। उसके बाद एक सेगमेंट और बचेगा, आधे पौन घंटे का, कल कराऊंगा उसको। क्षमता दोगुनी है तिगुनी है, उसमें एक प्रश्न भी टेट में भी आया था, दोगुनी क्षमता तिगुनी क्षमता इस प्रकार से दिया रहता है, वो सेगमेंट बचेगा बस आज के बाद। वो कल आधे पौन घंटे में हो जाएगा। आया सभी का? जल्दी देखिए फिर। चलिए बताइए, ए का क्या दिया है डेटा? ए किसी काम को कितना दिन में? 6 दिन में। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में। तीनों मिल करके सी की मदद से, मतलब तीनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में? 3 दिन में। ये डेटा आपको प्रश्न में दिया है। तीनों मिल करके उस काम को 3 दिन में, कहने का मतलब तीनों 3-3 दिन के लिए काम किए हैं, ये तो समझ में आता है। तीनों मिल करके 3 दिन में काम खत्म किए, मतलब ए कितना दिन कंट्रीब्यूट किया है? 3। बी कितना दिन कंट्रीब्यूट किया है? 3। और सी भी कितना दिन कंट्रीब्यूट किया? 3। तीनों 3-3 दिन के लिए काम किए हैं, देखा जाए तो ऐसा कुछ हो रहा है। इसका मतलब दिन तो मैटर करेगा नहीं, दिन तो तीनों का बराबर है। केवल मैटर क्या करेगा? इफिशियंसी, क्षमता के बेसिस पे पैसा को बांटेंगे अपन। तो क्षमता के लिए अपन क्या करें? पहले तो मान लेते हैं काम कितना है, जल्दी बोलो। 24 तो दीवार बनाना है। एलसीएम ले पाएंगे तुरंत? 3 6 8 का एलसीएम, बड़ा नंबर क्या है? 8। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो रहा है। 8 का डबल 16 नहीं हो रहा है, 8 का ट्रिपल 24 हो जा रहा है। तो ए इन 24 दीवारों को बनाने में कितना दिन ले रहा है? 6 दिन। बी इन 24 दीवारों को बनाने में कितना दिन ले रहा है? 8 दिन। और ए बी सी तीनों मिल करके इन 24 दीवारों को बनाने में कितना दिन ले रहे हैं? 3 दिन। ये डेटा प्रश्न में दिया है कि ए अकेला 24 दीवार को 6 दिन में बना देगा, बी अकेला 24 दीवार को 8 दिन में बना देगा, और तीनों मिल करके 24 दीवार को 3 दिन में बना देंगे। आप बोलो कि 6 दिन में 24 दीवार तो 1 दिन में कैट हो, 8 दिन में 24 तो 1 दिन में, 3 दिन में 24 तो 1 दिन में। तो ए का क्षमता 1 दिन में 4 ठो दीवार बनाने का, बी का क्षमता 1 दिन में 3 ठो दीवार बनाने का, और सी का क्षमता कितना? 1 आएगा ना, क्योंकि तीनों मिलकर कितना बना पा रहे हैं 1 दिन में? 8, जिसमें ए कितना बनाता है? 4, बी 3।
तो 7 तो ए और बी बना दे रहे हैं, तो सी के लिए बचा कितना, एक ही बच रहा है। अब इस रेशियो में बांट दो पैसा, तो कितना बांटना है, 3200 रुपए को इस रेशियो में बांटो। 4 3 7 1 8, 8 यूनिट्स का वैल्यू कितना, 3200, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3200 बटा 8 मतलब कितना, 400। अब एक का वैल्यू 400, तो ये हो गया 400, 3 का वैल्यू कितना 1200 और 4 का वैल्यू कितना 1600। एकदम व्यवहारिक चीज है यार, एक संतरे का मूल्य 400, तो 3 का 1200, 4 का 1600, तो ए को कितना मिलेगा 1600, बी को 1200 और सी को 400, बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगले क्वेश्चन में अलग अलग दिनों के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पे पहले निकालना कि ए टोटल कितना दिन काम किया, बी टोटल कितना दिन काम किया और सी टोटल कितना दिन काम किया। मेनली अपन को चाहिए क्या होता है, ए का इफिशियंसी, मतलब ये डेटा ए का इफिशियंसी का मतलब एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम चाहिए, सी का एक दिन का काम चाहिए। अलग अलग दिनों के लिए काम किए, तो ए कितने दिन के लिए, बी कितने दिन के लिए, सी कितने दिन के लिए, बस ये खोज है अपन को, समझ आ रहा है, बस ये खोज है। अगर ये पूरा हो गया पैसा तो बांटेंगे फिर अपन। लिखो पीएससी का जो प्रश्न था उसको लिखिए, इसके बाद खत्म हो जाएगा सेक्शन ये। अरुण एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। अरुण एक काम को, अरुण किसी काम को लिख लीजिए, अरुण किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। अरुण किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और रमेश उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, और रमेश उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। अरुण किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और रमेश उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। वह दोनों एक साथ 5 दिन कार्य करते हैं। वह दोनों एक साथ 5 दिन कार्य करते हैं। वह दोनों एक साथ 5 दिन कार्य करते हैं। शेष कार्य को नरेश अकेला, शेष कार्य को नरेश अकेला 2 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य को नरेश अकेला 2 दिन में पूरा करता है। ये तो समझ आ गया कि अरुण और रमेश 5-5 दिन के लिए काम किए हैं और नरेश कितना दिन के लिए किया, 2 दिन के लिए। समझ आ रहा है। अरुण का क्षमता भी पता है, काम को मानेंगे फिर अरुण का क्षमता मिल जाएगा, रमेश का क्षमता भी मिल जाएगा। खोज होगी नरेश के क्षमता की, नरेश के एक दिन के काम की खोज होगी बस अपन को। अरे समझ पा रहे हैं। और ऐसा काम करवाया था पिछले वीक में। कहां तक लिखिए, शेष काम को नरेश 2 दिन में अकेले पूरा करता है। यदि उन्हें कार्य पूर्ण करने के लिए 1500 रुपए दिए जाते हैं, यदि उन्हें कार्य पूर्ण करने के लिए 1500 रुपए दिए जाते हैं, यदि उन्हें कार्य पूर्ण करने के लिए 1500 रुपए दिए जाते हैं। ज्यादा उत्साही लोग सुन लेना, पूछ क्या रहा हूं, उत्तर अपने मन से मत देना, जो पूछ रहा हूं वो उत्तर देना मेरे को। यदि उन्हें कार्य पूर्ण करने के लिए 1500 रुपए दिए जाते हैं, तो रमेश तथा नरेश की दैनिक मजदूरी का योग क्या होगा। तो रमेश और नरेश की
तो रमेश और नरेश की दैनिक मजदूरी का योग, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी का योग क्या होगा? ऑप्शंस भी दे रहा हूं आपको। अच्छा प्रश्न है, बनाओ, सोचो। कुछ खास नहीं है प्रश्न में, बस लास्ट में उत्तर जो पूछा वो निकालना। ऑप्शन ई भी था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2017 का दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन। ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। खोज होगा नरेश के क्षमता का, नरेश की इफिशियंसी मिली तो काम खत्म। ऑप्शन में 200 है क्या? है? सोचो क्या आ रहा है? 200 आ रहा है क्या? क्या पूछा है, सोच पा रहे हैं? क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, वो वहां तक तो ठीक पहुंचे हैं। रेशियो के प्रत्येक पद को समान संख्या से गुणा करके रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना यार। रेशियो का कोई टर्म मान लो डेसिमल में आ गया, ऐसा कुछ आ गया 2.5, रेशियो का कोई टर्म डेसिमल में आ गया तो 2 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5। तो रेशियो के टर्म्स को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे रहना। ठीक, उसके बाद क्या किया? मतलब वो तीनों का पैसा बांट दिए। लेंदी काय कर रहे हो? 2.5 को वहीं पे सॉल्व कर दो ना यार। अरे 2.5 को वहीं पे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ ना यार। पूछा क्या है, देखो पूछा क्या है। 7.5 हो गया। फिर उसके बाद जो 1500 उसमें उसको बाहर दे दिया। तो क्या क्या मिला आपको? 200। कितने का वैल्यू 200 है? एक दिन का। अरे ऐसा करो ना यार, रेशियो क्या निकाले हो? 3, 2, 2.5 ऐसा निकला। 3, 2, 2.5 निकला ऐसा। 2 से गुणा कर दो, 6, 4, 5 ऐसा लिख दो, क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है? वही बात होगा, लेकिन अब बनाओ। अब बांटना कितना है देख लो, 1500, 1500 को बांटो तीनों में। उसके बाद दैनिक मजदूरी निकालना पड़ेगा इनका। समझ आ रहा है? दैनिक मजदूरी का मतलब समझ पा रहे हो? एक दिन का। देखो दशमलव वाला जो लफड़ा है ना वहीं पे सुलझाओ। मैंने अभी नियम क्या बताया अनुपात का, कि प्रत्येक पद को समान संख्या से गुणा कर सकते हो। तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो दशमलव हट जाएगा ना। तीनों को 2 से गुणा कर दो, तीनों को 10 से कर दो, जिससे मन करे उससे कर दो। 2 से कर दो, 10 से करोगे तो फिर आगे काटना पड़ेगा। 2 से कर दो, 2 से करेंगे तो क्या क्या बन जाएगा? 6, 4, 5, 250। एक का वैल्यू कितना? और बाकी लोग का उत्तर क्या आ रहा है? फाइनल उत्तर बताओ मेरे को। 275 आना चाहिए। क्या आ रहा है? रमेश और नरेश का मिला करके दैनिक मजदूरी 275। ये मेरे को सही लग रहा है 275। अरे कुछ खास नहीं है भाई, ऐसा एकदम आप लोग तो सोच विचार में पड़ गए हो यार। अरे सी का क्षमता निकाले कि नहीं निकाले बताओ मेरे को। सी का क्षमता, सी का एक दिन का काम कितना? 2.5 आया। यहां तक पहुंचे सभी लोग? इतना तो सिखाया था यार। सी का एक दिन का क्षमता कितना? 2.5 आया कि नहीं आया? ए का एक दिन का काम कितना पता है अपन को? 3। बी का एक दिन का काम, और सी का एक दिन का काम कितना? 2.5 निकाले। और सीधे गुणा मत करो जो गलती किए इधर। 3, 2, 2.5 आया। अब आपको ये समझना है 3, 2, 2.5 आ गया, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि तीनों अलग अलग दिनों के लिए काम किए हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। अरे करेंगे ना। 2 को मल्टीप्लाई किससे? 5 से। और 2.5 को मल्टीप्लाई किससे? 2 से। ये मिलेगा फाइनल रेशियो आपको। ये गलती कर रहे थे आप लोग इधर जो पूछे थे मेरे से। समझ आ रहा है? 3, 2, 2.5 जो निकाले हैं वो इफिशियंसी हो गया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 3 को किससे? 5 से। 2 को किससे? 5 से। और 2.5 को किससे? 2 से। इधर समझ आ रहा है आपको? वैसा मत करो, समझो पहले। 3, 2, 2.5 निकाले वो, लेकिन ये एक एक दिन का क्षमता है ना, अलग अलग दिनों के लिए काम किए हैं ये लोग। तो आपको पहले तो वो ए कितने दिन के लिए काम किया है? 5। बी भी कितने दिन के लिए? 5।
तो आपको 3 का मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 से और 2.5 का मल्टीप्लाई 2 से। रेशियो क्या बनेगा? 15, 10, 5, मतलब कितना? 3, 2, 1। ये रेशियो बना पा रहे हो क्या? 3, 2, 1, 3, 2, 1 बना पा रहे हो? रेशियो 3, 2, 1 बना पा रहे हो क्या? फाइनल रेशियो 3, 2, 1 बना पा रहे हो तो पैसा बांटो फिर 1500 को, 1500 को बांटिए। चलिए अरुण को कितना मिला बताओ? अरुण को टोटल कितना मिला? क्या बताते हो यार, बांटो ना 3, 2, 1 में। थोड़ा सा अलग प्रश्न आया, एकदम ऐसा हो गया हालत आप लोग का। 750 मिला अरुण को, ठीक। रमेश को कितना मिला? 500 मिला। और नरेश को कितना? 250 मिला। मिला। पूछा क्या है? रमेश और नरेश का दैनिक मजदूरी। रमेश को कितना मिला था? 500। 500 मिला था। कितने दिन का? कितने दिन का? 500 5 दिन का। तो एक दिन का कितना हो गया? 100। तो रमेश का दैनिक मजदूरी कितना हो गया? 100। नरेश को कितना दिए हो जल्दी बताओ? 250। कितने दिन का? 2 दिन का। तो एक दिन का कितना हो गया? अरे 2 दिन का 250, तो एक दिन का कितना? 125। तो 100 और 125 उत्तर कितना हो गया? 225। 225 उत्तर होगा इसका। सोचे यार, क्या बोला? बता रहा हूं मैं, लेकिन सोचो यार, इतना बताने के बाद तो बनना चाहिए था। अंतिम प्रश्न लिया हुई, कुछ खास नहीं था प्रश्न में, जबरन इतना समय लगा दिए हो आप लोग। आया 225। 3, 2, 1 तक पहुंचे। अब उसके बाद पैसा दे दो ना पहले। अरुण को कितना दिए? 750। रमेश को कितना? 500। और नरेश को कितना? 250। लेकिन अपन से दैनिक मजदूरी का टोटल पूछा है, तो रमेश को 500 दिए हैं। कितने दिन का? 500। 5 दिन का, क्योंकि रमेश कितना दिन काम किया है? 5 दिन। 5 दिन का 500, तो एक दिन का कितना बना? 100। तो रमेश का दैनिक मजदूरी कितना? 100। नरेश को कितना दिए? 250। कितने दिन का है? 2 दिन का। तो दैनिक मजदूरी कितना? 125। तो इसका 100, इसका 125, दोनों का मिला करके 225। उत्तर क्या हो रहा है? ऑप्शन सी। सोच पा रहे हैं क्या क्या हुआ है आसान प्रश्न, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तीनों अलग अलग दिनों के लिए काम कर रहे हैं, बता रहा हूं मैं इसको। देखो जल्दी प्रैक्टिस शीट तक पहुंचना है अपन को। प्रैक्टिस शीट में जितना है, एक सेगमेंट और करना पड़ेगा उसके लिए अपन को, तभी प्रैक्टिस शीट में आधे से अधिक क्वेश्चंस लगा पाएंगे। निकाले क्या? 225 नहीं निकाल पाए हो? पीछे निकाले 225। इधर वाले आया 225। दैनिक मजदूरी का मतलब समझ आ रहा है? डेली वेजेस पूछ रहा है। अगर मेरे को 5 दिन का 500 रुपए देते हैं ये लोग, तो एक दिन का कितना देंगे? 100। वही मतलब हो रहा है। अगर मेरे को 2 दिन का ये लोग 225 दे रहे हैं या 250 दे रहे हैं, तो एक दिन का कितना? 125 डेली वेजेस। चलो ध्यान से देखो, ये अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, अच्छे स्तर के प्रश्न में आता है ये। कुछ खास था नहीं, पहले से ही कुछ बातें डिसाइड थी यहाँ पे। ध्यान से समझिए, अब छोड़ दीजिए पूरा, अधिकतर लोग कहा गया, अच्छी बात है। पहले से ही कुछ बातें डिसाइड थी। वो बात क्या डिसाइड थी? कि अरुण कितना दिन काम किया है? 5 दिन। रमेश कितना दिन काम किया है? 5 दिन। और नरेश कितना दिन काम किया है? 2 दिन। पूरे वर्क में कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो अरुण का 5 दिन, रमेश का 5 दिन और नरेश का कितना है? 2 दिन। ये समझ आता है कि नहीं? ये तो साफ साफ बोला है, देखो ना, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, छोड़ दिए दोनों। फिर उसके बाद बचे काम को सी कितने दिन में पूरा किया है? 2 दिन में। इसका मतलब ये तो तय है कि अरुण 5 दिन काम किया, रमेश 5 दिन और नरेश 2 दिन। इसका मतलब तीनों अलग अलग दिनों के लिए काम किए, तो दिन इस बार मैटर करेगा। इससे पहले के प्रश्नों में दिन मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार दिन मैटर करेगा। इसका मतलब मेरे को रेशियो क्या चाहिए? अरुण का इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाई कितना? 5। अरे होगा ना? रमेश का इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाई कितना? 5। नरेश का इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाई कितना? 2। ये मेरे को चाहिए रेशियो, ये रेशियो मेरे को चाहिए। तो इफिशियंसी से बस काम नहीं चलेगा, आपको अरुण वाले इफिशियंसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, रमेश वाले में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, और नरेश वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। ये तो समझ आ रहा है? इससे पहले वाले प्रश्नों में बराबर बराबर दिनों के लिए सब लोग काम करते थे, तो वो बराबर बराबर दिन का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन यहां पर
अरुण 5 दिन काम किया, रमेश 5 दिन और नरेश 2 दिन। अगर नरेश भी 5 दिन काम करता तो 5 5 5 क्या हो जाता, कैंसिल। रेशियो पर कोई प्रभाव डालता नहीं, लेकिन समस्या यही है कि नरेश 2 दिन काम किया है तो अरुण का इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, रमेश का इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और नरेश का इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। और अरुण का इफिशियंसी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत मिल गया। रमेश का इफिशियंसी तुरंत मिल गया, नरेश का इफिशियंसी अपन को निकालना पड़ेगा। जो अपन पिछले वीक इफिशियंसी लास्ट में निकालते थे तीसरे वाले का, तो वैसे अपन को इसका इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं, इफिशियंसी तो तुरंत निकलेगा। कैसे निकलेगा चलो देखते हैं। पहले से मेरे दिमाग में सेट हो गया, ये पता चलेगा, ये पता रहेगा, ये पता करना है मेरे को, क्या, नरेश का एफिशिएंसी। बस वही टास्क है अपना और कुछ नहीं है इस प्रश्न में, रेशियो मिल जाएगा अपन को। चलिए देखते हैं, काम को कितना मानते हैं, जल्दी बोलो। काम को मान लेते हैं कितना, 30। तो काम को मान लिया कितना, 30। 30 काम को करने में अरुण कितना दिन लगा रहा है, 10 दिन। 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3। रमेश कितना दिन लगा रहा है, 15 दिन। 15 दिन में कर रहा है 30 काम तो एक दिन में कितना करेगा, 2। नरेश का मेरे को नहीं पता, नरेश का ही तो चाहिए। नरेश एक दिन में कितना काम करता है ये मेरे को डेटा चाहिए। ये क्या होता है, एक दिन में कितना काम कर रहा है नरेश, ये वाला डेटा मिल जाए। ये तो मिल गया कितना, 3। ये मिल गया कितना, 2। ये चाहिए मेरे को, ये दिमाग में चलना चाहिए ऐसा यार, कि अरुण का तो मिल गया इफिशियंसी एक दिन में 3 काम करने का। कितना दिन काम किया, 5। रमेश एक दिन में कितना काम करता है, 2। 5 दिन में कितना करेगा, 2 × 5। नरेश का डेटा चाहिए कि नरेश एक दिन में कितना काम करता है, ये डेटा चाहिए, उसी का खोज है। चलिए खोज पूरा कैसे होगा, चलिए ऐसे करके, अरुण और रमेश मिलकर कितना दिन काम किए, 5। तो अरुण और रमेश मिलकर 5 दिन काम किए, तो अरुण और रमेश मिलकर 5 दिन काम किए, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 5। तो दोनों मिलकर के 5 दिन में कितना काम करेंगे, जल्दी बोलो। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एक दिन में दोनों मिलकर 5, तो 5 दिन में कितना, 25। बचा काम कितना, जल्दी बोलो। शेष काम कितना बचा, 5। इस शेष काम को नरेश कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में। मिल गया, देखो नरेश का एफिशिएंसी। नरेश जो है 2 दिन में कितना काम करता है, 5 काम। अब 2 दिन में 5 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 2.5। मिल गया, देखो नरेश का एफिशिएंसी मिल गया मेरे को, एक दिन में कितना करेगा, 2.5। एकदम सिंपल यार। अरुण और रमेश 5 दिन में कितना, 25। तो नरेश बचा काम कितना, 5। उसको कितना दिन में, 2 दिन में। 2 दिन में 5 काम तो एक दिन में कितना, 2.5। एक दिन का ही काम तो मेरे को चाहिए होता है, एक दिन का काम मतलब एफिशिएंसी मेरे को चाहिए होता है। तो जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा करते जाते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर आपने बोला सर अरुण 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3, रमेश 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में 2, नरेश का पता ही नहीं है अपन को, छोड़ो। अरुण और रमेश मिलके कितना दिन काम किए, 5 दिन। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 5। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 25। शेष काम कितना, 5। इस शेष काम को नरेश कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में। तो नरेश 2 दिन में, शेष मतलब 5 काम तो एक दिन में कितना, 2.5। मिल गया मेरे को। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, 2.5। यहाँ पे क्या लिख दिया, 2.5। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब समझ आ रहा है, यहाँ पे 2.5 क्यों लिखा, समझ आ रहा है ना। अब देख लो रेशियो क्या बनेगा, ये जल्दी बताओ। 15 10 5 3 2 1। इस रेशियो में पैसा बांटो, कितना पैसा बांटे, 1500। तो 1500 रुपए को इस रेशियो में बांटो, 3 2 5 1 6। 6 यूनिट्स का वैल्यू क्या बोले, 1500। तो एक का वैल्यू जल्दी बोलो क्या आएगा, 1500 बटा 6 कितना आएगा, 250। एक का वैल्यू 250, तो ये 3 किसका वैल्यू है, जल्दी बोलो, रमेश। किसका, अरुण, अरुण का है। तो अरुण को कितना मिलेगा, 750। एक का 250 तो 3 का 750। रमेश को कितना मिलेगा, 2 का वैल्यू 500 और नरेश को कितना मिलेगा, 250। ये पैसा बटेगा 1500 में। लेकिन ये नहीं पूछा था अपन से दैनिक मजदूरी पूछा था। दैनिक मजदूरी किसका, रमेश और नरेश का दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। तो रमेश का मजदूरी टोटल कितना, 500। कितने दिन में बना है ये, 5 दिन। 5 दिन काम किया है तो 5 दिन में 500, तो एक दिन में कितना बन रहा है, 100। तो रमेश का दैनिक मजदूरी कितना है, 100। नरेश 2 दिन में कितना बना लिया, 250। तो एक दिन में कितना, 125। 100 125 जोड़िए, उत्तर कितना, 225। कुछ दम नहीं है प्रश्न में, समय और कार्य को रिलेट करके ही प्रश्न बना रहा है यहाँ पे।
पहले से पिक्चर दिमाग में बैठा के रखिए कि सर ये तो तय है कि अरुण 5 दिन काम किया, रमेश 5 दिन, नरेश 2 दिन, तीनों अलग अलग दिनों के लिए काम किए हैं, तो दिन मैटर करेगा। समान दिनों के लिए तीनों काम किए होते तो केवल इफिशियंसी मैटर करता, लेकिन तीनों अलग अलग दिनों के लिए काम किए तो वो अलग अलग दिन का डेटा मैटर करेगा, क्योंकि अनुपात के पदों को अलग अलग संख्या से मल्टीप्लाई करने पर अनुपात चेंज हो जाएगा। समान संख्या से मल्टीप्लाई करने पर अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर अलग अलग संख्या का मल्टीप्लाई होना है, तो अरुण में 5 का मल्टीप्लाई होना है, रमेश में 5 का, और नरेश में किसका, 2 का। तो मेरे को पहले चाहिए क्या, अरुण का क्षमता एक दिन का काम करने का, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। फिर मेरे को क्या चाहिए, रमेश का क्षमता एक दिन में काम करने का, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। फिर मेरे को क्या चाहिए, नरेश का क्षमता एक दिन का, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। ये रेशियो बनेगा, पहले से डिसाइड कर लिया। अब आपको खोज है अरुण के क्षमता की। अरुण का क्षमता तो सिंपल है, काम 30, 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना, लिख दिया 3। अब मेरे को खोज है रमेश के क्षमता की, तो रमेश 15 दिन में 30, तो एक दिन में कितना, 2। मेन दिक्कत नरेश के क्षमता को लेकर के है, नरेश एक दिन में कितना काम करेगा, नरेश का डेटा अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपने बोला नरेश शेष काम कितना, 5, शेष काम को 2 दिन में, तो 2 दिन में 5 काम, तो एक दिन में कितना, 2.5। इसका मतलब मेरे को मिल गया नरेश का क्षमता भी कितना, 2.5। मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 15, 10 और यहां कितना, 5। 15, 10, 5 मतलब कितना, 3, 2, 1। रमेश का ये है, नरेश का ये है, अरुण का ये है। अब बता दीजिए, 6 का वैल्यू 1500, तो 1 का वैल्यू 250। अरुण 3 मतलब 750, रमेश 2 मतलब 500, नरेश 1 मतलब 250। तो रमेश का टोटल मजदूरी हुआ 500। कितना दिन काम किया है, 5 दिन। 5 दिन में 500, तो पर डे कितना कमा रहा है, 100। नरेश कितना दिन काम किया, 2 दिन। 2 दिन में 250, तो पर डे कितना, 125। तो दोनों की दैनिक मजदूरी का टोटल कितना आ गया, 225। समझ आया? प्रश्न ठीक था, कुछ खास नहीं था प्रश्न में, इसीलिए प्रश्न को पूरा लिखा करो, पूरा समझा करो, वरना एग्जाम में ये सब आदत रहेगी तो दिक्कत होगी। ऑनलाइन में समझ आया, वापस से समझा दिया उसको, बन जाएगा। चलो अब आते हैं, थोड़ा सा और आधा घंटा देख लो। एक सेगमेंट बचा हुआ है, 2 सेगमेंट बचे हैं, और 2 सेगमेंट और बचे हैं समय कार्य के। एक सेगमेंट को आज करवा रहा हूं, जैसे कंपैरिजन वाले जो प्रश्न है उनको आज करवा रहा हूं। उसके बाद एक और सेगमेंट बचेगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना क्षमता, ऐसा बोलता है। 2-3 चैप्टर साथ में खत्म हो रहे हैं, समझ आ रहा है ना। समय कार्य, पाइप टंकी और मजदूरी, 3 अलग अलग चैप्टर हैं बहुत सारी बुक्स में, और बहुत सारी बुक्स में 2 चैप्टर हैं। समय और कार्य में ही मजदूरी के क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए बढ़े आगे, यहां तक देख लीजिए, ये मजदूरी वाला सेक्शन खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, आधा घंटा और देख लीजिए, हो जाएगा। समझ आया पूरा मजदूरी वाला सेक्शन? शुरुआत के प्रश्नों में समझ आ रहा है, दिन मैटर नहीं कर रहा था ना। शुरुआत के प्रश्नों में दिन मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि तीनों बराबर बराबर दिन के लिए काम कर रहे थे। जितना दिन ए काम कर रहा था, उतना ही दिन बी और उतना ही दिन सी। तीनों बराबर बराबर दिनों के लिए काम कर रहे थे, तो बराबर बराबर दिनों की संख्या को मल्टीप्लाई करने से अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था। सीधे क्षमता को लिख रहा था, ए बी सी का, और पैसा को बांट रहा था। लेकिन यहां पर तीनों अलग अलग दिनों के लिए काम किए हैं, इसीलिए वो अलग अलग दिनों की संख्या को मेरे को क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई। 5, 5 और 2 का मल्टीप्लाई।